कैसे फंक्शन करती है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन चीज़ों को समझे। अगर आपने उन सब चीज़ों को समझ लिया और आपके बर्निंग प्रॉब्लम को समझ लिया, तो आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे कस्टमर के साथ। और एक बार जब आप कनेक्ट कर गए तो आपको पिच करना बहुत आसान हो जाएगा। मैं इस पूरी प्रेजेंटेशन को थोड़ा स्लो लेके चलूंगा, जानबूझकर डेलिबरेटली इंटेंशनली मैं इसको स्लो लेके चलूंगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हर तरह के आईबीसीज हैं, मे बी फास्ट लर्नर्स हैं, कुछ थोड़ा टाइम लगेंगे लेंगे शायद में, थोड़ा एक्सप्लेन करके सिखाऊंगा, आप नोट्स बनाते जाइएगा। और बाद में हम एक छोटा क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे, तो आपकी जो भी सवाल, जो भी क्वेश्चंस होंगे, हम इस सेशन के बाद उसको ले सकते हैं। और दूसरी बात यह है, क्योंकि ये एक हाई टिकट प्रोडक्ट है, और बोलते हैं कि भाई जितना बड़ा रेवेन्यू उतनी बड़ी तैयारी, तो बहुत ज़रूरी है इसके लिए आपको एक बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों की जो गेम चेंजिंग प्रोडक्ट है, गेम चेंजिंग प्रोडक्ट है आपके लिए भी। और आपकी जो आईबीसी की जर्नी है, इसको एक नए आयाम दे सकता है ये। मैं क्यों बोल रहा हूँ गेम चेंजिंग प्रोडक्ट है और क्यों इतना अद्भुत प्रोडक्ट है, मेरे को बहुत प्राउड है इसके ऊपर। वो इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको 3 साल तक, बिल्कुल ठीक सुन रहे हो आपको 3 साल तक रेवेन्यू दे सकता है। आप बताइए ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसको आप सेल करो और उसका कमीशन आपको 3 साल तक मिलता रहे, राइट? तो इसलिए बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अपने नोट्स बनाइएगा, थोड़ी पक्की तैयारी लगेगी इसमें, हाँ। तो प्लीज़ आप अपने नोट्स बनाइए और हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे एक एक चीज़ को, और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर राउंड कर लेंगे। ठीक है, तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन को आपको, तो स्वागत करता हूं मैं आपका व्हाइट लेबलिंग की इस बड़ी अपॉर्चुनिटी की, जिसके बारे में हमने बहुत सारी बातें करी। एक बॉल पे 60 रन, जानेंगे कैसे। आजकल क्रिकेट का सीजन चल रहा है, हर तरफ आईपीएल की बात हो रही है, तो उसी भाषा में बात करते हैं। आप एक बॉल पे 6 रन तो सुना है, एक बॉल पे 4 रन सुना है, और एक बॉल पे अगर वाइड हो जाए या नो बॉल हो जाए और छक्का लग जाए तो 8 रन भी हो सकते हैं दोस्तों। लेकिन एक बॉल पे 60 रन कैसे होंगे, ये बहुत आपको भी अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इस प्रेजेंटेशन के बाद आप समझ पाओगे। मैंने आपको ऑलरेडी हिंट दे दिया है, ये ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको बहुत बड़ा रेवेन्यू क्रिएट करके दे सकता है, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इसको लेकर उतनी एक्साइटमेंट रखिए जिस एक्साइटमेंट से मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो पहले समझते हैं कि व्हाइट लेबलिंग है क्या। देखिए, व्हाइट लेबलिंग में बेसिकली क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरी जो दुनिया है ऑलरेडी डिजिटल हो चुकी है। हमारे जो लर्निंग और अर्निंग जो है वो कम्प्लीटली डिजिटल है, और अभी फ्यूचर में भी धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। खास तौर से इस कोरोना के बाद तो वैसे भी चीज़ें बहुत तेजी से डिजिटल होती जा रही हैं। अब किसी को अगर डिजिटल लर्निंग करनी है, क्योंकि क्या एजुकेशन इंडस्ट्री भी इस डिजिटल के रेवोल्यूशन से अछूता नहीं है, तो अगर डिजिटल लर्निंग चाहिए तो उसको दो चीज चाहिए, कंटेंट और टेक्नोलॉजी। अभी क्या, कंटेंट और टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा पड़ता है, बहुत हैवी पड़ता है। अगर कोई किसी को अपना खुद का कंटेंट लाना हो, कंटेंट क्रिएट करना हो, और उसके बाद टेक्नोलॉजी भी लानी हो, तो बहुत महंगी पड़ती है। तो हमने क्या किया, इसको व्हाइट लेबलिंग फॉर्मेट में हम आज कस्टमर को कंटेंट भी दिलवा रहे हैं और टेक्नोलॉजी भी दे रहे हैं, राइट? यानी कि कंटेंट और टेक्नोलॉजी दोनों बड़ा बिजनेस का, और वो उसको हम व्हाइट लेबल। अभी क्या है व्हाइट लेबल, जैसे नाम ही बोलता है, लेबल जो व्हाइट है। मैं इसको समझाने के लिए एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ। देखिए क्या होता था, जब हम छोटे से स्कूल में जाते थे, और स्कूल में हमारे हर हर साल हमें नई बुक्स, हर हर साल नई नोटबुक्स खरीदनी पड़ती थी, और उसके बाद हम उसको घर पे आके बहुत प्यार से उसको कवर करते थे। उसको ब्राउन कलर का एक आता था कवर, उसको कवर करते थे, ऊपर नेम स्लिप लगाते थे। जो नेम स्लिप लगाते थे और अपना नाम और सेक्शन और अपनी क्लास लिख देते थे, तो वो कॉपी हमारी कहलाती थी, राइट? अभी क्या, कॉपी बनाई किसने, वो नोटबुक बनाई किसने, वो किसी और कंपनी ने बनाई। लेकिन जब उस पर कवर लग के उस पर लेबल लग गया, और लेबल लगने के बाद वो किसकी होगी, वो आपकी होगी, राइट? तो व्हाइट लेबल भी कुछ ऐसा ही है, कंटेंट और टेक्नोलॉजी दोनों बड़ा बिजनेस की, लेकिन उसके ऊपर ब्रांडिंग उस कॉलेज, उस यूनिवर्सिटी, उस इंस्टीट्यूशन, उस एंटरप्रेन्योर, उस कॉर्पोरेट की, राइट? तो जो भी हमारा कस्टमर होगा, उसकी ब्रांडिंग हम उस पर कर देंगे। वो शान से, गर्व से बोल पाएगा कि भाई ये टेक्नोलॉजी और कंटेंट हमारा है, जो हमने बड़ा बिजनेस के साथ कोलैबोरेशन में क्रिएट किया है। इसको बोलते हैं कस्टमाइजेशन। तो कस्टमाइज कर देते हैं, हम कस्टमाइज कंटेंट देते हैं। और टेक्नोलॉजी आप जानते ही हैं कि आज हमारा कंटेंट जो यूज होता है वो बड़ा बिजनेस की एप्लीकेशन में होता है, बिल्कुल ठीक वैसी एप्लीकेशन बनती है
बस फर्क इतना है कि जब आप एप्लीकेशन खोलते हैं, अभी बड़ा बिजनेस का लोगो आता है, और जब वो क्लाइंट उस एप्लीकेशन को खोलेगा या उसके उसके यूजर्स उस एप्लीकेशन को यूज करेंगे, तो वहां पे उस क्लाइंट का लोगो आएगा, तो यानी कि वो कस्टमाइज हो जाएगा। ओके, अभी ये समझते हैं कि हमारे कस्टमर कौन कौन हो सकते हैं। एक कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कोचिंग सेंटर, कोई स्कूल, कोई भी हमारा कस्टमर हो सकता है, जिसको भी अपने स्टूडेंट्स को कल्टीवेट करना है, नर्चर करना है एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर। अब एम्प्लॉयबिलिटी क्या होती है? एम्प्लॉयबिलिटी बना है दो शब्दों से, एम्प्लॉयमेंट प्लस एबिलिटी, यानी कि नौकरी लेने की, एम्प्लॉयमेंट लेने की काबिलियत। ये सबसे बड़ी समस्या है आज की डेट में। एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं है, एम्प्लॉयबिलिटी की बहुत बड़ी कमी है। तो हम लोगों ने बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, जिसके बारे में मैं आने वाली स्लाइड में बताऊंगा, जो हम स्टूडेंट्स को ऑफर कर सकते हैं इन इंस्टीट्यूशन के थ्रू। तो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, कोचिंग सेंटर, स्कूल्स, कोई भी हमारे साथ हाथ मिला सकता है, और उसके लिए हम वाइट लेबल कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा एसएमईज, एंटरप्रेन्योर्स, कॉर्पोरेट, जिनको अपने एम्प्लॉयज, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स को ट्रेन करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर अच्छी लर्निंग हो गई और अगर लोग एक्सपर्ट हो गए तो ज्यादा बेच पाएंगे, और जितनी भी बड़ी कंपनियां उसकी सेल्स या तो उसके एम्प्लॉय करते हैं, फ्रेंचाइजीज करते हैं, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो करता है, तो उनका ट्रेन होना, उनका सक्षम होना, उनकी स्किल्स का बेटर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जब स्किल्स बेटर हो जाती है तो उसमें प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बढ़ती है। ट्रेडर एसोसिएशन कम्युनिटीज भी हमारे क्लाइंट बन सकती हैं। ट्रेडर एसोसिएशन है बहुत सारी, अलग अलग एसोसिएशन होती हैं। जैन समाज होता है जिसको जीतो बोलते हैं, जैन समाज है, अग्रवाल समाज है, बनिया समाज है, कोई ट्रेडर एसोसिएशंस हैं, मतलब ज्वेलर एसोसिएशंस हैं, टेक्सटाइल एसोसिएशंस हैं, कम्युनिटीज हैं, एनजीओज है, ये सब भी हमारे क्लाइंट बन सकते हैं। कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, उनके भी मेंबर्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनको भी अपने स्किल्स को आगे बढ़ाना है। मैं अभी एक बड़ी मार्केटिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी से बात कर रहा था, बोला हमारे पास 18-20 हज़ार मेंबर्स हैं। पूछा उनसे कि उसमें से कितने लोग हैं जो बेच पाते हैं, तो हार्डली, आपको सरप्राइज होगा, हार्डली 2% लोग खाली बेच पा रहे थे। 2% आंकड़ा बहुत छोटा होता है 18-20 करके। तो उनको हमने बताया कि भाई अगर आप लोग, आपके मेंबर्स अगर ट्रेंड हो गए, और उनके आज एक मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उस क्वालिटीज के अकॉर्डिंगली हम ट्रेन करेंगे, तो उनकी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बढ़ेगी और ज़्यादा लोगों को बेच पाएंगे। तो इस तरह की बर्निंग प्रॉब्लम को समझते हुए हम कंटेंट क्रिएट करते हैं अलग अलग कस्टमर्स के लिए। अब इंस्टीट्यूशन क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट है, और अभी आप जानते हैं कि अगले 2 महीने में कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन के कॉलेज एडमिशन शुरू होने वाले हैं, और अभी तक हमारा व्हाइट लेबलिंग में पिछले 1 साल का जो सफर रहा है, उसमें करीबन हमने 18 से 20 बड़े कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन के साथ टाई अप किया है। तो उनकी बर्निंग प्रॉब्लम को थोड़ा समझ लेते हैं। नोट्स बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड के ऊपर जाने वाला हूँ मैं। तो आज अगर आप देखेंगे, किसी भी इंस्टीट्यूशन की बर्निंग प्रॉब्लम है एम्प्लॉयबिलिटी, इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। एम्प्लॉयमेंट की एबिलिटी, क्योंकि डिग्रियां और सर्टिफिकेट लेके लाखों लोग हर साल निकल रहे हैं कॉलेजेस से, पर उनको जॉब नहीं मिलता, और डिग्रियां और सर्टिफिकेट नौकरियां नहीं देती। ये एक परम सत्य है, एक कटु सत्य है, एक बिटर रियलिटी है ये, और ये सब जानते हैं। तो कैसे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाई जाए, कैसे रोजगार क्षमता को इम्प्रूव किया जाए, हमने इसके ऊपर बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं। कैंपस टू कॉर्पोरेट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, सोलोप्रेन्योरशिप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स के बारे में, $0 मार्केटिंग, फैमिली रन बिजनेस, बहुत सारे हमने बनाए हैं। डिजाइन थिंकिंग पे कोर्स आने वाला है, लीडरशिप पे कोर्स आने वाला है बहुत जल्दी। तो ये सारे कोर्सेज जो हैं ये एम्प्लॉयबिलिटी में हेल्प करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी जब बढ़ती है तो उससे या तो स्टूडेंट एक अच्छा एम्प्लॉय बन सकता है, एक अच्छा इंट्राप्रेन्योर बन सकता है, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है। गवर्नमेंट भी इस पे बहुत आजकल फोकस कर रही है। मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि कैसे गवर्नमेंट चेंजेस किए हैं गवर्नमेंट ने, और स्कूल कॉलेजेस को ये परिवर्तन लाना कितना जरूरी है। दूसरी प्रॉब्लम होती है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है साख, रेपुटेशन। रेपुटेशन इज एवरीथिंग। किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए रेपुटेशन सबसे बड़ी चीज रहती है, क्योंकि रेपुटेशन जिस कॉलेज की सबसे अच्छी होती है,
वहीं पर ज़्यादा एडमिशन्स होते हैं। अब रेपुटेशन बनती है प्लेसमेंट से कि भैया नौकरी कितने लोगों को मिल रही है, रोजगार कितने लोगों को मिल रहा है, वो कॉलेज किस तरह की फैसिलिटीज दे रहा है बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, किस तरह के टाई अप कर रहा है उसका इंडस्ट्री के साथ, यानी रिक्रूटर्स के साथ, जहां पर कंपनी में जाके बच्चा नौकरी करता है उनके साथ उनका टाई अप कितना स्ट्रांग है, ये सब देखा जाता है। और इसी के बेस पे नैक रेटिंग बढ़ती है। नैक रेटिंग के बारे में भी मैं आपको आगे वाले टाइम में बताऊंगा, आप लिखते रहिए बस नैक क्या होता है हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सारे शब्द, ये सारी वोकैबुलरी, ये आपके जबान पे होनी चाहिए जब आप बात कर रहे हो स्किल्स की, एम्प्लॉयबिलिटी की, नैक रेटिंग की, क्यों? जब आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करोगे किसी भी इंस्टीट्यूशन के सामने, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो वो आपको सीरियसली लेगा, वो समझेगा कि भाई मेरे सामने जो आदमी बैठा है ये हमारी इंडस्ट्री को और हमारे प्रॉब्लम को समझता है, वो वक्त देगा आपकी बात सुनने में, समझने में। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा था कि मैं थोड़ा सेशन को स्लो लेके जाऊंगा, ताकि हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें बिल्कुल नई हो और कभी सुना ना हो, पर कोई बात नहीं, आप इसको नोट कीजिए, हम इसके विस्तार से बात करेंगे और धीरे धीरे आपको समझना शुरू करेंगे। तो क्रेडिबिलिटी कैसे बढ़ती है किसी कॉलेज की, उसका नाम कैसे बढ़ेगा, उसकी इज्जत कैसे बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादा जितना बड़ा नाम होगा उतना ज्यादा वहां पर स्टूडेंट्स आएंगे, पेरेंट्स का विश्वास, ट्रस्ट उस पर बढ़ेगा और वो अपने बच्चों को वहां भेजेंगे। तो ये क्रेडिबिलिटी फैक्टर बढ़ाने में भी हम हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं मैं आगे बताऊंगा आपको। तीसरी चीज होती है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी आप समझते हो, प्रॉफिट्स, यानी प्रॉफिट्स को बढ़ाना। तो सबसे मजे की बात पता है क्या है, ये तीनों चीजें इंटरलिंक्ड है। एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है तो नाम बढ़ता है, प्लेसमेंट अच्छी होती है, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है तो ज्यादा लोग आते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। तो हमने बड़ा बिजनेस में एक ऐसा मॉडल क्रिएट किया कि आज जहां पर हम आज कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस को उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने में भी हेल्प करेंगे, उनकी क्रेडिबिलिटी, साख, इज्जत, उनका नाम बढ़ाने में भी हेल्प करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी, वो ज्यादा पैसा कमा पाए ऐसी भी मदद करेंगे। वो कैसे करेंगे आइए जानते हैं आप। तो इसको तीन भागों में हमने बांटा है। एक पहली लाइन एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में, दूसरा क्रेडिबिलिटी और तीसरी प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, फोटो खींचना चाहिए, खींच सकते हैं, ये प्रेजेंटेशन मैं आपको बाद में दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। आप सिर्फ ध्यान से सुनिए और नोट्स बनाइए। ओके, अभी एम्प्लॉयबिलिटी कैसे बढ़ेगी? एम्प्लॉयबिलिटी हम बढ़ाने में हेल्प करते हैं क्योंकि हम वर्ल्ड क्लास ग्लोबल कंटेंट देते हैं। आज जो हम कंटेंट हम क्रिएट करते हैं, आप जानते हो कि 75 से ज्यादा बिलियनर प्रोफेसर हमारे से जुड़े हैं। आज जो कंटेंट हम बना रहे हैं ये हम देश के बड़े व्यापारियों को अपने साथ मिलके बना रहे हैं। तो ये कंटेंट एक ग्लोबल कंटेंट है जिसको सिंपल सरल हिंदी भाषा में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमने अपने पूरे कंटेंट को बनाया है फन, फास्टर एंड इजियर। ये माइक्रो लर्निंग कॉन्सेप्ट पे है। फन फास्टर क्यों बनाया हमने, इजियर क्यों बनाया हमने? देखिए क्या है, कंटेंट बनाया जाता है कंज्यूमर की नीड और बिहेवियर को देख के। आज हमारे साथ जो स्टूडेंट है कॉलेज में पढ़ रहा है, ये सन 2000 बाद के बाद पैदा हुए स्टूडेंट है, राइट, यानी कि जनरेशन जी। अभी जनरेशन जी का बिहेवियर कैसा है, आज का स्टूडेंट कैसा है, जो आज 19, 20, 21, 22 साल का बच्चा है वो कैसा है? वो स्टूडेंट है जो उसको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में बिलीव करता है। ये वो स्टूडेंट है जिसे, जो कॉर्ड नेवर है, एक होता है कॉर्ड कटर, एक होता है कॉर्ड नेवर। कॉर्ड कटर क्या होता है? जिन्होंने टीवी देखना बंद कर दिया है। और कॉर्ड नेवर होता है जिन्होंने कभी टीवी ज्यादा देखा ही नहीं और ज्यादातर अपने मोबाइल पे और इंटरनेट पे और डिजिटली इन्वॉल्व रहते हैं। ये बच्चा वो बच्चा है जिसको सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट बर्गर, एसएमएस सर्विस, सब कुछ फास्ट चाहिए, फास्ट। और ये है जो पबजी और वीडियो गेम में है, यानी कि इसको एनिमेशन, मल्टीमीडिया पसंद है, इसको फन पसंद है, मस्ती पसंद है। तो हमने ऐसे कंज्यूमर की नीड को समझा, कस्टमर के बिहेवियर को समझा और हमने बना दिया ये कंटेंट, ये एप्लीकेशन जिसमें हम, आप जानते हैं कि आज बड़ा बिजनेस का कंटेंट, एक एक वीडियो जब लॉन्च होता है तो लाखों करोड़ों उस पे व्यूज आते हैं, लाखों करोड़ों उसको लोग देखते हैं। पिछले एक साल में जो 5 बड़े इवेंट्स हमने किए वो पांचों के पांचों वर्ल्ड रिकॉर्ड में गए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी सन्नाटे में आ गई कि भैया ये क्या हो गया, आज तक पूरे पृथ्वी में ना भूतो ना भविष्य, आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं और ये अचानक क्या हो गया। तो बहुत बड़ा गेम चेंजर है। तो हमारे कंटेंट की जो ताकत है ना वो बहुत जबरदस्त है। एंगेजिंग कंटेंट है। एंगेजिंग का मतलब है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कॉलेजेस को, वो एंगेज नहीं कर पा रहे, इन्वॉल्व नहीं कर रहे बच्चों को। मेरी
बात होती है कॉलेजेस से, वो बोलते हैं यार बच्चों को हम वेबिनार्स देते हैं पर मजा ही नहीं आता ना, बच्चे आते हैं तो बहुत ऑन करके चले जाते हैं और सुनते भी नहीं है, और लंबे लंबे लेक्चर्स जो हो रहे हैं उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों इंटरेस्ट नहीं है? क्योंकि वो माइक्रो लर्निंग चाहते हैं। 1-2 घंटे के लेक्चर्स ना तो आज कॉलेज के प्रोफेसर्स को लेने की आदत है, ना स्टूडेंट को तो बिल्कुल आदत नहीं है, वो तो जनरेशन जी का है, ये भूलना नहीं है हमारे को। तो हमारे को अपने कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग कंटेंट देना है। आज जिस रफ्तार से कंपनीज बदल रही हैं, बढ़ रही हैं, इंडस्ट्री बदल रही है, उस रफ्तार से एजुकेशन सिस्टम नहीं बदल रहा, इसीलिए बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है दोस्तों। सैमसंग के मोबाइल को आप मोटरोला के चार्जर से चार्ज नहीं कर सकते। एप्पल का मोबाइल नोकिया के मोबाइल चार्जर से चार्ज नहीं होगा। आपको सही फोन के लिए सही चार्जर चाहिए, यानी कि सही कनेक्टिविटी चाहिए। तो जो स्किल्स आज इंडस्ट्री मांगती है, इंडस्ट्री चाहती है, कंपनी चाहती है, ऐसा कैंडिडेट मिले जो 5 लोगों का काम अकेला कर दे। कॉलेज कैंपस वो ऐसे बच्चे प्रोड्यूस कर रहा है जो 5 मिलकर भी एक आदमी का काम नहीं कर पाते। बहुत बड़ा गैप है क्योंकि स्किल्स की कमी है। इसीलिए आज बड़ा बिजनेस का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। इसीलिए आज देश के बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी हमारे साथ हाथ मिला रहे हैं। बहरहाल वापस लौटता हूं मैं अपने टॉपिक पे। तो वर्ल्ड क्लास ग्लोबल कंटेंट दे रहे हैं, ऐसा कंटेंट सिंपल हिंदी लैंग्वेज में। हमने एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस मैनेजमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल डेवलपमेंट पे बहुत सारा कंटेंट बनाया हमने, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। एक्सपीरियंशियल लर्निंग दे रहे हैं बिलियनर प्रोफेसर्स की। एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है? तो क्या होता है कि इंसान दूसरों की गलतियों से सीखता है, इंसान सक्सेस और फेलियर से सीखता है, राइट। आज जो हमारे देश के बड़े व्यापारी हैं, आज ये वो पढ़ा रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे हमारे साथ वो कंटेंट बना रहे हैं जिन स्ट्रेटेजीज, जिस कॉन्सेप्ट्स को उन्होंने अपने खुद के बिजनेस में अपनाया और जिसकी वजह से आज उन्होंने बिलियन डॉलर बिजनेसेस खड़े किए हैं। तो बिजनेस को खड़ा भी किया है और बिजनेस को बड़ा भी किया है, ये तो सब जानते हैं। तो इन लोगों ने जो स्ट्रेटेजीज अपने बिजनेस में लगाई और इतना बड़ा रेवेन्यू क्रिएट किया, आज वही स्ट्रेटेजीज अपने एक्सपीरियंस के साथ मिला के आज बड़ा बिजनेस के कंटेंट में मिल रहा है। और जब एक्सपीरियंशियल लर्निंग से आदमी सीखता है तो वहां पर उसकी लर्निंग इम्प्लीमेंटेबल होती है। इम्प्लीमेंटेबल का मतलब यह उसको अप्लाई कर सकता है नॉलेज को स्किल्स में कन्वर्ट करके, राइट। आज क्या हो रहा है? आज थियोरटिकल पढ़ा रहे हैं। 90% करिकुलम हमारे कॉलेजेस में थियोरटिकल है। विश्व की जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, वॉटन, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, आप किसी की भी बात करो, वहां पर 40, 70, 90% करिकुलम एक्सपीरियंशियल होता है, प्रैक्टिकल होता है, सिनेरियो बेस्ड लर्निंग पे बेस्ड होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है जहाँ पे बच्चा सीखता है, इंटर्नशिप्स होती है वहां पर। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है जिसको अब मुझे बहुत खुशी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, NEP 2020, लिख लीजिएगा, रिपीट करता हूँ, NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके बारे में थोड़ा आप गूगल कीजिएगा, यूट्यूब पे वीडियो देखेगा, इस पे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा इसके बारे में। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने से भी एम्प्लॉयबिलिटी इंप्रूव होगी, क्योंकि इसमें 3 मुख्य बातें हैं। नंबर 1, इसके अंदर डिजिटल एजुकेशन को कंपलसरी किया गया है। मोदी जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत और सक्षम, जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर वो चाहते हैं कि डिजिटल एजुकेशन को कंपलसरी किया जाए। एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई को भी स्कूल लेवल से और कॉलेज लेवल में इंप्लीमेंट करने की बात बोल रहे हैं, ताकि हम जॉब क्रिएटर्स क्रिएट कर पाए, जो कि अभी जॉब सीकर्स यानी कि जॉब लेने की मानसिकता है। हम जॉब क्रिएटर, हम नई नौकरियां पैदा करने वाले उद्यमी कैसे बने, इसकी है। इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई को भी इंक्लूड किया गया है इसके अंदर। और तीसरी बात है 21st सेंचुरी स्किल, जिसका बहुत बड़ा महत्व है। 21st सेंचुरी स्किल जिसके बारे में मैंने आपको बताया था अभी ये सब। तो 21st सेंचुरी स्किल जो है कंटेंट है, वो भी अब इंक्लूड किया जा रहा है स्कूल्स लेवल से। 8वीं क्लास से, 8 स्टैंडर्ड से इंप्लीमेंट हो जाएगा ये और कॉलेज तक पढ़ाया जाएगा। तो इसीलिए हमने भी ऐसा कंटेंट बनाया है, पर्सनल डेवलपमेंट और 21st सेंचुरी का। अब क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप एज ए करिकुलम कई कॉलेज में नहीं होता है। अब जब हम इसको सिखाएंगे तो आप कॉलेज को बता सकते हो कि भैया अगर मान लीजिए 100 बच्चों ने एडमिशन लिया, अब 100 बच्चों को नौकरी देने का दायित्व है आपका, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर 100 में से 25 लोग भी एंटरप्रेन्योर बनने की राह में चले गए तो आपका प्लेसमेंट का लोड कम हो जाएगा, वो नौकरी मांगेंगे नहीं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी कॉलेज में आते हैं
जिनके पेरेंट्स के ऑलरेडी अपने बिजनेस चल रहे हैं, वो बिजनेस फैमिली से हैं, उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि भैया हम बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी कर ले और हमारे बिजनेस को बढ़ाए, आगे आगे ज्वाइन कर ले। अब क्या है, विरासत में माता पिता उसको फैक्ट्रियां, जमीन जायदाद दे सकते हैं, लेकिन बिजनेस चलाने की कला नहीं दे सकते, तो वो हम सिखाएंगे। इसलिए बड़ा बिजनेस का ये टाई अप बहुत जरूरी है। हमने आज फैमिली रन बिजनेस के ऊपर कोर्स बना डाला है, हमने सोलोप्रेन्योरशिप के ऊपर कोर्स बनाया है कि एक बच्चा फ्रीलांसिंग करियर 3 लाख रुपए में लगाकर भी नए स्टार्टअप कैसे शुरू कर सकता है। ऐसा भी एक कोर्स बनाया गया है कि 25 डिफरेंट आइडियाज बताए हैं विद इन 3 lakhs। आप जानते हैं सारे कोर्सेज। तो ये सारे कोर्सेज के थ्रू स्टूडेंट की एम्प्लॉयबिलिटी बहुत तेजी से बढ़ेगी, वो अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा, एक अच्छा एम्प्लॉय एंटरप्रेन्योर बन पाएगा या एक अच्छा एम्प्लॉय बन पाएगा। तो ये बात हो गई एम्प्लॉयबिलिटी की। उसके बाद बढ़ते हैं क्रेडिबिलिटी। अब क्रेडिबिलिटी यानी कि साख, यानी कि इज्जत कैसे बढ़ेगी। भैया जब को ब्रांडेड प्रमोशन होगा डॉक्टर बड़ा बिजनेस और बिलियन प्रोफेसर के साथ, यानी कि कॉलेज का नाम बढ़ेगा। जब कॉलेज अपनी मार्केटिंग करेगा, ब्रांडिंग करेगा, सोशल मीडिया में डालेगा, अपनी वेबसाइट में डालेगा, वहां पे डॉक्टर बिंद्रा बड़ा बिजनेस और सारे प्रोफेसर का नाम यूज करेगा, तो उससे उनका एक अलग, भीड़ से अलग पहचान बनेगी। तो एक स्टैंड आउट फैक्टर आएगा, जिसे बोलते हैं भीड़ से अलग पहचान। नैक रेटिंग भी बढ़ेगी। नैक रेटिंग के बारे में बता चुका हूं। नैक रेटिंग क्या होती है? नैक रेटिंग होती है नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल। ये नैक की फुल फॉर्म है। नैक जो है वो यूजीसी की एक संस्था है। अब बोलोगे यूजीसी क्या होता है? यूजीसी होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है, यूजीसी के अंडर में देश भर के सारे कॉलेज आते हैं। कॉलेज में क्या पढ़ाई होगी, क्या करिकुलम होगा, ये सब यूजीसी डिसाइड करता है। यूजीसी पिता है, सारे कॉलेज उसके बच्चे हैं। राइट, ऐसा समझ लीजिए। तो नैक जो है वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो यूजीसी के अंडर काम करती है। यूजीसी नैक को बोलता है, देख भैया देश भर में 60,000 कॉलेज हैं, अब कौन सा कॉलेज कैसा कर रहा है कैसा नहीं कर रहा मुझे क्या पता, तू जा और जाके चेक कर, ऑडिट कर हर कॉलेज का, और मुझे रिपोर्ट ला कर दे कि कौन सा कॉलेज कैसी क्वालिटी दे रहा है। जैसी क्वालिटी दे रहा होगा वैसा नाम देंगे। तो इसीलिए नैक में रेटिंग मिलती है ए प्लस प्लस, ए ट्रिपल ए, बी प्लस प्लस, सी, ऐसे। ए मतलब टॉप रेटिंग, ट्रिपल ए उससे भी टॉप रेटिंग, ए प्लस प्लस टॉप रेटिंग, जैसे जैसे बी सी होता रहता है वो रेटिंग गिरती रहती है। यानी कि हर कॉलेज का ये उद्देश्य होता है कि भैया मेरी नैक रेटिंग बढ़े, क्योंकि बच्चा जब एडमिशन लेता है पेरेंट नैक रेटिंग देख के भी कॉलेज चुनते हैं, भैया ए कैटेगरी का कॉलेज है। जैसे जीएलए यूनिवर्सिटी के साथ हमारा टाई अप है अभी, तो जीएलए यूनिवर्सिटी ए कैटेगरी यूनिवर्सिटी है, यूपी की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है में। राइट, तो इससे बड़ा नाम बढ़ता है, और नैक रेटिंग बढ़ाने में भी हमारा ये टाइप हेल्प करेगा, क्योंकि हम एम्प्लॉयबिलिटी बेस्ड कंटेंट दे रहे हैं और साथ में इंडस्ट्री पार्टनरशिप दे रहे हैं। राइट, उसके अलावा डॉक्टर बिंद्रा की विजिट होती है कुछ सिलेक्टिव डील्स के अंदर, जहां पे विवेक सर खुद विजिट करते हैं कॉलेज में, हमारे बिलियनर प्रोफेसर भी विजिट करते हैं। ऐसा प्रोविजन, ऐसा प्रावधान भी रखा है हमने इस पूरे डील के अंदर। ठीक है, तो इससे उनका नाम बढ़ता है। अब बढ़ते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। भैया पैसे कैसे आएंगे, कॉलेज का नाम कैसे बढ़ेगा, कॉलेज पैसे कैसे कमाएगा, वो तो बताओ। अब वो बस सुन लेते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ेगी? जब इतना नाम बनेगा, जब हम कॉलेज के साथ मिलकर ब्रांडिंग करेंगे, प्रमोशन करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, डॉक्टर बिंद्रा की विजिट होगी, तो डेफिनेटली ज्यादा स्टूडेंट्स आएंगे, ज्यादा इंक्वायरी बढ़ेगी। जब एडमिशन और फुटफॉल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी देते हैं हम कॉलेज को। कैसे जानते हैं? मैं बताता हूँ आपको एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम कैसे मिलता है। देखिए अभी कॉलेज चलता है बच्चों की फीस के ऊपर। एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम कैसे आएगा? आज जो एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम है हमारा, जो जिसको दुनिया जानती है एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, ईए के नाम से, आज वो भी हम ऑफर करते हैं। हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग 45 से ज्यादा कोर्सेज हैं, वो भी ऑफर करते हैं बेस्ड ऑन द नीड। अभी ये सारे कोर्सेज को अगर मिला लिया जाए तो करीबन करीबन 1 से 1.5 लाख रुपए वैल्यू बनती है। आप सब जानते हो कि अकेला एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम ही 36,000 प्लस जीएसटी यानी 42,000 रुपए का है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स ऐड करते तो लाख रुपए से ऊपर के वैल्यू बन जाती है। अब सोचिए 1 से 1.5 लाख रुपए का जो कोर्स है, उसको अगर कॉलेजेस को 7, 8, 9 हजार रुपए में, 10,000 रुपए में दे दिया जाए बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ेंगे वैसे वैसे प्राइसिंग घटती है। तो कोई कॉलेज अगर 2,000 बच्चों से टाई अप करता है तो हम उसको ये 7,000 का भी दे सकते हैं, 6,000 का भी दे सकते हैं। कोई बोलेगा मुझे 100 बच्चों से करना है, 150 बच्चों से करना है, तो भी फीस बढ़ जाती है मान लीजिए। चलिए
हम उदाहरण के रूप में ले लेते हैं कि 7,000 रुपये मिल दिया। अगर हमने 7,000 रुपये में 2 साल का प्रोग्राम दिया, आप थोड़ा गणित करते हैं, 7,000 को अगर आप भाग करोगे, डिवाइड करोगे 2 साल यानी 24 महीनों से, तो आएगा 290 रुपये। भाई साहब 290 रुपये महीने में वर्ल्ड क्लास कंटेंट बच्चे को मिल सकता है, डॉक्टर बिंद्रा बड़ा बिजनेस का टाई अप मिल सकता है, इतनी बेटर पार्टनरशिप मिल सकती है, नैक रेटिंग मिल सकती है, ब्रांडिंग प्रमोशन बढ़ सकता है, भीड़ से अलग पहचान बन सकती है, मात्र 290 रुपये। 290 रुपये क्या होते हैं दोस्तों, सोचो। अभी 290 रुपये में हमने उनको दे दिया कंटेंट, अगर उन्होंने यही कंटेंट 500 रुपये का बेचा, कितना बेचा, 500 रुपये का बेचा, यानी कि उसमें 200-250 रुपये कमाए, 200 रुपये भी कमाए मान लीजिए, और अगर उस कॉलेज में 2000 बच्चे हैं तो 2000 इंटू कितना हुआ आपका, मतलब टोटल 7,000 का प्रोडक्ट है, 7,000 का प्रोडक्ट उन्होंने अगर 9,000 का बेच दिया या 10,000 का बेच दिया तो 3,000 रुपये पर स्टूडेंट उन्होंने कमाए। 3,000 इंटू 2,000 बच्चा है तो 60 लाख रुपए का एडिशनल रेवेन्यू वो कॉलेज कमा सकता है। दूसरी बात, डॉक्टर बिंद्रा की विजिट होती है कॉलेज में। अब देखिए डॉक्टर बिंद्रा का आप जानते हैं जब फिजिकल इवेंट होते हैं तो 4-4, 5-5 हजार लोग सुनने आते हैं उनको। अब अगर कॉलेज में एक ऐसा कोई इवेंट है और कॉलेज ने अपने स्टूडेंट्स के अलावा बाहर के स्टूडेंट्स को भी इनवाइट किया या टिकट लगा दी, और अगर उन्होंने 1000 बच्चे भी बाहर से बुलाए और 2000 का टिकट भी बेचा तो 20 लाख रुपए एडिशनल कमा सकता है। ऊपर से स्पॉन्सरशिप वगैरह तो एडिशनल मिलती है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। इसके अलावा आज हम उनकी कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग कोका को भी कम कर सकते हैं। अब कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग कैसे कम होगी जी, क्योंकि जब हम मिलकर ब्रांडिंग करेंगे, वो भी करेंगे हम भी करेंगे, क्योंकि हम कॉलेज का लोगो और वीडियोस बनाकर प्रमोट करते हैं अपने चैनल के थ्रू भी, हमारे भी माध्यम से होता है, हमारी वेबसाइट के ऊपर कॉलेज का लोगो होता है, कॉलेज भी प्रमोट करता है, तो वो कम पैसों में ज्यादा मार्केटिंग कर सकता है और उसको रब ऑफ इफेक्ट मिलता है, रब ऑफ इफेक्ट मिलते हैं ना। तो अभी आपने देखा होगा बहुत सारे कॉलेज के लिए हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए, डॉक्टर बिंद्रा ने बनाए हैं, और वीडियोस आई एम श्योर आपने GLA, जेनेसिस, सेज यूनिवर्सिटी, SGI, GGI, इन सब कॉलेज के वीडियो देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। हमने सब सारा का सारा कंटेंट जो है वो बड़ा गुरुकुल में वीडियोस डाले हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं, उस कॉलेज को भेज सकते हैं। तो इससे मार्केटिंग होती है, तो मार्केटिंग यानी कॉस्ट कम होगी तो भी प्रॉफिट बढ़ेगा, और ज्यादा वॉक-इन्स भी ऑनलाइन इवेंट के थ्रू आती हैं, तो इससे तीनों फायदे हो गए, राइट। अब मैं बहुत जल्दी से बता देता हूँ कि क्या क्या फायदे होते हैं एक कॉलेज इंस्टीट्यूशन को हमारे साथ हाथ मिलाने में। एक तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि भैया खुद की अपनी प्राइस तय कर लें, हमने उनको दिया एक्स प्राइस में, वाई प्राइस में बेच सकते हैं। ब्रांड प्रमोशन होता है ऑनलाइन, हमारे बहुत सारे इवेंट होते हैं जहाँ पे हमको प्रमोट करते हैं, करियर वेबिनार्स भी करते हैं विवेक सर। जैसे अभी फिजिकल इवेंट नहीं हो पा रहे, नहीं जा पा रहे, कोविड का टाइम है, तो हम डिजिटली कनेक्ट करते हैं। लास्ट वेबिनार बहुत ही ऐतिहासिक रहा, अभी भी अगर आप वो देखना चाहें कि जो GLA यूनिवर्सिटी के लिए हमने वेबिनार किया था, उसका नाम था करियर दिशा, कि करियर, अपने करियर को एक दिशा दीजिए। 12वीं पास स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स को देखने 7,500 स्टूडेंट आए थे। अभी तक मैं कल देख रहा था करीबन 10,000 लोग अभी तक देख चुके हैं उसको। अभी वो आप चाहो तो उसका लिंक भी भेज सकते हो अपने कॉलेज को, ताकि उनको बता पाओ। तो ये इसने इतिहास कैसे रचा, 7,500 स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स वहां पर देखने आए, और उसके बाद 1,000 से ज्यादा स्टूडेंट ने कॉलेज में जाके, यूनिवर्सिटी में जाके फॉर्म भरे। अब ध्यान से सुनना यहाँ पे गणित थोड़ा, अगर 1,000 स्टूडेंट ने वहां जाके फॉर्म भरे हैं और मान लीजिए सिर्फ मात्र 200 बच्चों ने वहां पर एडमिशन लिया, मात्र 200 बच्चों ने एडमिशन लिया, और 1 लाख रुपए की 1 साल की एवरेज फीस है, तो भाई साहब 2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कॉलेज कमा लेगा। समझ मेरी बात। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी होती है भाई, जिसके पास जनता है, दुनिया उसकी सुनता है, सर हमेशा बोलते हैं, तो उसको भूलना नहीं। आज कितनी बड़ी जनता है हमारे साथ, 2.5 करोड़ से ज्यादा की फैन फॉलोइंग है, इतना बड़ा विशाल परिवार है हमारा आज बड़ा बिजनेस का। 100 करोड़, 100 करोड़ से ज्यादा की व्यूअरशिप है, जानते हैं ना आप। तो इतने बड़े ब्रांड के साथ जब कोई कॉलेज का नाम जुड़ता है तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ेगा बढ़ेगा, उसे रोक नहीं सकता। फिजिकल इवेंट भी होते हैं, डॉक्टर बिंद्रा बड़ा बिजनेस की टीम कॉलेज में विजिट करती है, वहाँ फिजिकल इवेंट करते हैं, हमारे बिलियनर प्रोफेसर भी विजिट करते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स की विजिट होती है, कभी कभी संजय सर, पाइथोस सर भी विजिट करते हैं वहाँ पर। एम्प्लॉयबिलिटी फोकस प्रोग्राम है, उसके बारे में बता ही चुका हूँ मैं आपको, कैंपस टू कॉर्पोरेट के बारे में, वो सब हम कॉम्प्लीमेंट देते हैं, को ब्रांडेड सर्टिफिकेट देते हैं, ये बहुत जबरदस्त चीज है। मैं आपको डिजाइन दिखाऊंगा इसका, आप इस वेबिनार के बाद जाइएगा और बड़ा गुरुकुल में जाकर देखिए किस तरह का सर्टिफिकेट देते हैं, इतना जबरदस्त सर्टिफिकेट। सोचिए ऐसा सर्टिफिकेट जिसमें डॉक्टर बिंद्रा बड़ा बिजनेस की ब्रांडिंग है, कॉलेज यूनिवर्सिटी के साइन है, उनका लोगो है,
और बड़ा बिजनेस का लोगो है। और हमारे 75 से ज्यादा जो बिलियनर प्रोफेसर हैं उनकी फोटोग्राफ और सिग्नेचर है। सोचिए ऐसा सर्टिफिकेट अगर बच्चे को मिलता है और वो इंडस्ट्री में जाता है जॉब के लिए और बोलता है कि मैंने देश के बड़े उद्योगपतियों के साथ सीखा है और मैंने मेरी डिग्री तो अलग है, डिग्री के साथ साथ ये सर्टिफिकेट भी है मेरे पास, तो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ती है। यानी कि वो अगर 10 लोग इंटरव्यू में जाएंगे तो वो शायद टॉप 3 में उसको देखा जाएगा, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, उसके पास एक्सपीरियंस है, राइट। तो ये जो चीजें हैं बहुत मैटर कर जाती हैं। टेक ड्रिवन एक परफॉर्मेंस डैशबोर्ड भी बना के देते हैं। डैशबोर्ड क्या होता है? डैशबोर्ड बेसिकली एक परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम है जो हम देते हैं, ताकि एक कॉलेज में 1000 बच्चे 500 बच्चे जो हमारे साथ टाइप करते हैं उनके साथ, तो इसके माध्यम से कॉलेज इजीली ट्रैक कर सकता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को, कौन सा बच्चा कितना देख रहा है कितना नहीं देख रहा, उसको हम उसको सुझाव देना है, उसको फीडबैक देना है, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बताना है, उसको ब्लॉक करना है, उसको अनब्लॉक करना है, उसको एक्टिवेट करना है, उसकी रिपोर्ट निकालनी है, रिपोर्ट निकाल के उसके पेरेंट को भेजना है, सब कर सकता है, ये सारे काम उसमें हो सकते हैं। तो ये डैशबोर्ड हम बना के देते हैं, बहुत खूबसूरत डैशबोर्ड होता है, पूरा कंट्रोल आ जाता है इससे। ब्रांडिंग लेवरेज करते हैं, डॉक्टर बिंद्रा की वो बता चुका हूं मैं, डॉक्टर बिंद्रा की विजिट होती है, जॉइंट वीडियो बनते हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियो हमने पहले बनाए हैं, को ब्रांडेड कस्टमाइज कंटेंट मिलता है, प्रिंट मीडिया सपोर्ट मिलती है, इंडस्ट्री एकेडमिया इवेंट करते हैं, ऐसा बहुत सारी एक्टिविटीज हम कॉलेज के लिए करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि भैया ये सब तो जान लिया, पर किसको मिले, कहां जाके मिले और कैसे मिले, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो ये स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी को कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं, तो वहां पे एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, एडमिशन और प्लेसमेंट के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनको मिलिए। अब आप बोलोगे भैया इतने सारे डिपार्टमेंट है और हम आप मुझे एडमिशन और प्लेसमेंट से मिलने को क्यों बोल रहे हो? इसके पीछे भी वजह है। देखिए क्या है, जब तक आप सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हो या आपको कोई फायदा नहीं दिखाते हो, वो आपकी बात सुनता नहीं है। आज आपको जब यहाँ पर इनवाइट किया गया इस इवेंट के लिए, तो आपको लगा रहे भैया व्हाइट लेबलिंग, कईयों ने लाखों कमाए हैं, मुझे भी कमाना है, तो आपको अपना फायदा दिखा तो ही आप यहाँ पर आए। वैसे ही कॉलेज को अपने एडमिशन बढ़ाने हैं, और एडमिशन बढ़ाने का दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो एडमिशन डायरेक्टर की है। उसको अपनी प्लेसमेंट बढ़ानी है, प्लेसमेंट से नाम बढ़ता है, हम सब जानते हैं, तो प्लेसमेंट डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप अगर कॉलेज में गए और जाके बोलते हो कि भैया मैं आपकी एडमिशन और प्लेसमेंट इंप्रूव कर सकता हूं, मेरे पास ऐसा बिजनेस मॉडल है, जानना चाहेंगे? तो और कोई सुना सुने, पर ये एडमिशन और प्लेसमेंट बढ़ गया तो नाम तो इन्हीं का होगा दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट है, ये लोग आपकी बात को सुनेंगे, आपकी बात को समझेंगे और आपके प्रपोजल को डिसीजन मेकर तक लेकर जाएंगे, क्योंकि इसमें इनका फायदा है, राइट। बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज में ईडीसी होते हैं। अब ईडीसी क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल बोलते हैं इसको। एंटरप्रेन्योरशिप को यानी कि बिजनेस एंड एंटरप्राइजिंग स्किल्स को इंप्रूव किया जाए स्टूडेंट में, उसके लिए ये डेवलपमेंट सेल होते हैं। इनको भी जाके मिल सकते हो आप, क्योंकि ये लोग भी आपकी बात को समझेंगे, इससे इनकी भी जिंदगी आसान होती है। कोई छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कोचिंग सेंटर्स होते हैं, स्कूल्स एसएमईज बहुत सारे होते हैं, उनको मिलना है, उनको तो आप डायरेक्टली ओनर्स को मिल सकते हो। किसी भी कोचिंग सेंटर में, स्कूल्स में कोई कंप्यूटर कोर्स सिखाता है, कोई ज्वेलरी डिजाइनिंग सिखाता है, कोई फैशन डिजाइनिंग सिखाता है, कोई कंपटीशन की तैयारी कराता है। मैंने हर तरह के कॉलेज के साथ टाइप किया, मैं आने वाली स्लाइड में बताऊंगा आपको कि ऐसे एक इंस्टीट्यूट जो बैंक पीओ, एसएससी, पटवारी, पुलिस भर्ती की तैयारी कराता था, उसके साथ भी टाइप किया। मैं कैसे किया मैं बताऊंगा आपको। तो लिंक्डइन प्रोफाइल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या, लिंक्डइन एक ऐसा सोशल मीडिया प्रोफाइल है जो एक प्रोफेशनल प्रोफाइल है, प्रोफेशनल वेबसाइट है। इसके ऊपर आपको, इस प्लेटफॉर्म पे, लिंक्डइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के हेड्स, डायरेक्टर्स, स्टार्टअप कम्युनिटीज के एजुकेशन एक्सीलेटर्स, एग्जीबिटर्स, सब लोग होते हैं यहाँ पर। तो आपको यहाँ पे जाके डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के हेड मिल जाएंगे, उनको उनके साथ जुड़िए, उनको बताइए इस कोलैबोरेशन के बारे में। हमने इसके लिए एक वीडियो तैयार किया है, जो उस वीडियो भी आपको मिल जाएगा प्रमोशन का, वो उनको भेजिए, उनके साथ जुड़िए। जो अलग अलग कॉलेजेस के लिए हमने प्रमोशनल वीडियो बनाया है वो उनको भेजिए, उससे उनको जुड़ाव महसूस होगा, उनको समझ आएगा कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से एक अच्छा मौका मिल सकता है आपको उन लोगों के साथ मिलने का, क्योंकि ये कोई ये या आईबीसी बेच जैसा नहीं है कि भैया आप गए रास्ते पकड़ बंदे को मिला, बस समझाया और भेज दिया। नहीं, यहाँ कॉलेज में जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा आपको, अपना पहनावा, बात करने का तरीका, हर चीज को थोड़ा सा पॉलिश करना पड़ेगा, क्योंकि आप जाके मिलने वाले हो एक वेल एजुकेटेड एजुकेटर से, एक एजुकेशनिस्ट से, एक प्रोफेसर से, एक एचओडी से, एक डायरेक्टर से, कोई भी हो सकता है, राइट।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा देश वैसा वेश बोलते हैं। तो इसीलिए आपको अपनी पूरी पूरी छवि थोड़ी सी यहाँ बदलनी पड़ेगी, अपना फॉलो अप का तरीका बदलना पड़ेगा, अपना प्रपोजल भेजने का, हर चीज करने का। तो थोड़ा सा आपको लगेगा, बाकी आपके लिए जिंदगी आसान कर दी है हमने। आपको सिर्फ अपने कॉन्टेक्ट्स के साथ, इनके साथ जुड़ना है और हमारे को जोड़ देना है, बाकी काम हम करेंगे। और दूसरी बात है, कुछ इजी क्लाइंट्स टारगेट भी ढूंढ सकते हो। इजी क्लाइंट टारगेट क्या, जिस कॉलेज से आप पढ़े हो, जिस स्कूल से आप पढ़े हो, उससे आप बात कर सकते हो। ये आपके लिए लो हैंगिंग फ्रूट है, सबसे नीचे लटकता हुआ फल है, इसको आप आराम से तोड़ सकते हो, यानी कि ये इजी क्लाइंट है आपके लिए। दूसरा, अपने मोबाइल को खोलिए, चुपचाप कल सुबह 6 बजे उठिए, अपने मोबाइल को खोलिए और अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपने बहुत दिन से अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट देखी नहीं होगी, लिस्ट बनाओ कैंपेन। यहाँ पर क्या करना है आपको, अमूमन आजकल हर एक के मोबाइल में 1000 2000 नंबर तो होते ही है। तो अपने मोबाइल के नंबर को वन बाय देखते जाओ और पेन पेपर लेके बैठो और लिखो, सोचो कि इस पे कौन कौन से लोग हैं मेरे मोबाइल में, जो जिसके, हो सकता है किसी के फादर, हो सकता है किसी के भाई, हो सकता है किसी की मदर, हो सकता है किसी का चाचा, हो सकता है किसी का दोस्त, कोई ना किसी कॉलेज इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है। देखिए ऐसे कौन से लोग हैं, किन किन से आप जुड़ सकते हो, किन किन के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, किन किन के साथ गठबंधन कर सकते हो। गठबंधन में बहुत ताकत होती है दोस्तों। इसमें रेवेन्यू बहुत बड़ा है। हो सकता है कि आपका कोई ऐसा रिश्तेदार, ऐसा कोई दोस्त, ऐसा कोई पड़ोसी, ऐसा कोई जानने वाला होगा, कोई कांटेक्ट होगा, उससे बात कर सकते हो, उसकी हेल्प ले सकते हो, उसको थोड़ा बहुत शेयर भी आप कर सकते हो कि भैया इतना बड़ा रेवेन्यू है, चलो आओ मिलकर काम कर लेते हैं, गठबंधन करते हैं। और एक दूसरे की हेल्प लेकर एक और एक 11 बनकर भी काम किया जा सकता है, राइट। तो ये है, कांस्टेंट एंगेजमेंट बनाना बहुत जरूरी है। आपके जितने भी कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन की आपकी लिस्ट बनती है, उनसे लगातार टच में रहिए, उनको लगातार कुछ ना कुछ भेजते रहिए, वन बाय वन में वीडियो भेजते रहिए। बहुत ज्यादा भी उनको पुश मत कीजिए, पुश सेल्स के अंदर काम खराब हो जाता है, क्योंकि जितना बड़ा आदमी होता है उतनी बड़ी ईगो होती है। इन कॉलेजेस के हेड्स को साथ डील करते हुए आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों का। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको इसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हो। ये कुछ इंस्टीट्यूशंस के लोगोस आप देख पा रहे हैं। जीएल यूनिवर्सिटी मथुरा, 3 साल की पार्टनरशिप है ये हमारी, 3.5 करोड़ की डील है ये, ठीक है। सेज यूनिवर्सिटी भोपाल, भोपाल के साथ टाइप हुआ, आज ये इंदौर में भी हमारे साथ कर रहे हैं। इनके साथ भी हमारी 90 लाख की डील है, ये भी एक आईबीसी ने की है, केसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग थाने मुंबई। ये भी 3 साल की डील है और ये भी एक आईबीसी ने की है। गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन 1 साल की डील है, खन्ना पंजाब में है ये। जेनेसिस ट्रिनिटी बिजनेस स्कूल पुणे का बहुत बेहतरीन कॉलेज है, और इनके साथ भी हमारी 3 साल की पार्टनरशिप है, और ये भी एक आईबीसी ने की है। सूर्य दत्ता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन करीबन 65 लाख की डील है, ये भी 3 साल की पार्टनरशिप है। एसपी फाइनेंस एकेडमी पुणे महाराष्ट्र, ये भी 1 साल की डील है, और ये भी एक आईबीसी ने की है, जिसका नाम है इंद्रजीत। कलिंगा कॉलेज ऑफ कॉमर्स भुवनेश्वर में एक कॉलेज है, छोटा सा कॉलेज है, ज्यादा बड़ी डील नहीं है, ये छोटी डील है, 7-8 लाख की डील है, पर ये 1 साल की डील है, और ये हमने किया। आईसीएस, इसके बारे में खुल के बोलूंगा मैं। आईसीएस इंस्टीट्यूट हरियाणा, करीबन 200 सेंटर है इनके, 200 के करीब ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया में। और इनसे जब मुलाकात हुई, इनके जो चेयरमैन हैं मिस्टर परिमल, बहुत ही बेहतरीन आदमी, उनसे जब मेरी बात हुई तो उनसे मैंने कुछ सवाल पूछे। उनसे मैंने सवाल ये पूछा कि सर आप कितने बच्चे हर साल पढ़ाते हो? उन्होंने करीबन 1 लाख बच्चे हम हर साल पढ़ाते हैं। 1 लाख तो बहुत बड़ी फिगर होती है भैया, 1 लाख बच्चों को पढ़ाते हो, क्या पढ़ाते हो? मतलब हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराते हैं, बैंक पीओ की, पटवारी की, रेलवे भर्ती, पुलिस भर्ती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब मैंने उनसे पूछा कि आप 1 लाख बच्चों को पढ़ाते हो, बच्चा आपके पास उम्मीद लेके आता है कि मेरी नौकरी लगेगी। अब सरकारी नौकरी तो इतनी लगती नहीं है, कितने बच्चों को नौकरी लग पाती है? तो बोला अब सर क्या लगती है, मुश्किल से 2-3 हजार बच्चों की नौकरी लगती है साल में, और 1 लाख बच्चा पढ़ने आए और 3 हजार की नौकरी लगी, यानी कि सक्सेस रेशियो कितना को मिला? सक्सेस परसेंटेज है 3%। 3% लोगों के सपने पूरे हुए, बाकी के जो 97,000 स्टूडेंट को क्या होता है? तो बोला सर वो कोई प्राइवेट नौकरी ढूंढते हैं या फिर दोबारा तैयारी करते हैं। अब प्राइवेट नौकरी ढूंढते हैं, बस ये बोलने की देर थी, मेरे दिमाग में क्लिक हुआ। मैंने उनको पूछा प्राइवेट नौकरी करने के लिए तो कुछ स्किल चाहिए, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा या अलग अलग स्कूलों से पढ़ा हुआ, क्या उसको स्किल्स होती है कि वो एक नौकरी ले पाए? बोला हाँ, ये स्किल तो बहुत कमी होती है सर, पर्सनैलिटी नहीं होती, कम्युनिकेशन वीक होता है, उनके उनके पास पता नहीं होता कि कैसे रिज्यूमे बनाना है, कैसे इंटरव्यू देना है, ग्रुप डिस्कशन क्या होती है, बहुत सारी चीजें हैं।
तो हमने उनको वहां पर यहाँ पर मिल गया कनेक्शन, तो वहां पर उनको हमने ऑफर किया कि हम आपके लिए कोर्स बनाएंगे, पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी ये देंगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट देंगे, और इसके अलावा आपको सोलोप्रेन्योरशिप भी देंगे। और ऐसे करके हमने उनके साथ करीबन 3 या 4 कोर्सेज का पैकेज बनाया और उनको 2,500 में वो कोर्स बना के दे दिया। क्यों 2,500 में दे दिया? क्योंकि वो हमारे साथ 2,000 बच्चों का टाई अप किया था। अब 2,000 इंटू 2,500 का मतलब हो गया 50 लाख। 50 लाख रुपए की डील हो गई, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। मैंने बोला कि भैया अब आप शान से बोलो कि भैया हम प्राइवेट नौकरी भी लगवाते हैं, गवर्नमेंट की तैयारी भी कराते हैं, दोनों चीजें में बच्चा खाली हाथ नहीं जाएगा। तो उसमें क्या होगा, 2,500 का कोर्स है, वो आगे चाहे तो 5 का 4 का बेच सकते हैं, वट राइट, उनकी उनकी मर्जी। तो उसमें क्या हुआ कि उनका कनेक्शन बैठ गया और मैं कर रहा। मैंने क्यों बताया ये आपको? ये इसलिए बताया, इसके माध्यम से आपके भी न्यूरो पाथवे खुलेंगे, दिमाग खुलेगा कि भैया हाँ, ऐसे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, मैं बात कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ, उनके साथ डील कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने आपको खुल के बता रहा हूँ, राइट। तो अब बात करते हैं हमारे प्यारे आईबीसीज के बारे में, जिनके बहुत देर से सुन रहे हैं कि भैया, सुन रहे हैं बहुत पैसा मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा, बताओ तो सही भी कैसे मिलेगा, कैसे धनवर्षा होगी, कैसे एक बार की मेहनत में 3 साल की कमाई होगी, वो तो बताओ, एक बॉल पे 60 रन कैसे होगा। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। तो लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं इन दो लोगों के बारे में। पिछले महीने मार्च में इन्होंने किया, और मुझे किस बात की खुशी है कि दोनों ने ही ब्रेक जीरो किया है। ब्रेक जीरो मतलब नए नए आईबीसी बने और पहली डील करी, पहली डील। तो एक पहले है मिस्टर गणेश कुमार, विजयवाड़ा ब्रांच के हैं। इन्होंने 2.5 लाख रुपए की पहली व्हाइट लेबलिंग डील कर डाली, और पहली डील में 56,000 रुपए का इंसेंटिव कमा लिया, और एक बारी में छुट्टा कर लिया अपना पूरा का पूरा जो उन्होंने इनिशियली पे किया था। उनके क्या बोलते हैं आप उसको, वो वापस आ गया उनका। तो ये हो गया। और दूसरे ने तो कमाल ही कर दिया, नवीन कुमार जी ने, अरे वाह, आईबीसी को बोलते हैं, इन्होंने 45 लाख रुपए की डील करी। 45 लाख, 15 लाख रुपए की एक डील करी और 3 साल की डील करी, तो 15 थी 45, 3 साल की डील हो गई, 45 लाख रुपए की डील करी, और ये भी ब्रेक जीरो से। बहुत जबरदस्त। इसीलिए मैंने चाहा कि आप लोगों को उत्साह मिले, इंस्पिरेशन मिले, इसलिए मैंने यहाँ शेयर किया आपके साथ। तो ये रेवेन्यू कैलकुलेशन है। मान लीजिए कि आपने मात्र 25 लोगों से ही शुरू किया, कर सकते हो भाई, कोई बड़ा छोटा इंस्टीट्यूट है, बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है, 20-25 लोगों से शुरू करना चाहता है, कोई बात नहीं भैया, 25 लोगों से करता है, 3.5 लाख रुपए की डील होगी, 17% का रेवेन्यू पे भी आप 57,000 रुपीज कमा के ले जाओगे। तो ऐसे ही बढ़ता रहेगा, जैसे 51 पे, 100 पे, 200 पे, 500 पे, 1,000 पे, अलग अलग वो हैं। आपके पास 15 लाख रुपए एक बार में कमाने का मौका भी है, क्योंकि आपके इंसेंटिव 17% से जाकर 23% तक जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये संभव हुआ है और करके दिखाया है। मैंने आपको पहले जितने भी कॉलेज के नाम बताया और मैंने बोला आईबीसी ने किया है, वो सारी डील 80 लाख, 90 लाख, 40 लाख, 50 लाख की है। तो सोचिए, 60 लाख के ऊपर आप, 60 लाख रुपए की डील पे आप 14 लाख रुपए, 13,80,000 रुपए एक बारी में कमा सकते हैं। और ये डील अगर 3 साल की हो जाती है तो 3 साल तक कमाएंगे आप। और सोचिए, 3 साल के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो गया, वापस 3 साल के लिए हो गया, तो आप 6 साल के लिए कमाओगे। तो यानी कि साल भर में और कुछ नहीं, आपने 10 बड़ी डील कर दी अगर साल भर में, तो भैया उसके बाद तो आप बैठ के खाओ आराम से। ये इस तरह का मॉडल है, बहुत ही बेहतरीन मॉडल है, बहुत ही एक्साइटिंग मॉडल है। कई आईबीसी ने इससे लाखों रुपए कमाया है, और अब बारी आपकी है, राइट। अब करना क्या है, आपको करना क्या है मेरे दोस्तों, आपको ना पोटेंशियल कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है। जो मैंने आपको तरीका बताया ना कि भैया, लो हैंगिंग फ्रूट ढूंढो, अपने मोबाइल में से ढूंढो, कॉन्टेक्ट ढूंढो, कोई जुगाड़ लगाओ, कोई दोस्ती यारी में हो, कोई रिश्तेदारी में हो, ऐसा ढूंढो। आपको पोटेंशियल क्लाइंट ढूंढने हैं, उस पोटेंशियल क्लाइंट को आपको इंट्रोड्यूस करना है हमारी टीम के साथ। मेरे पास 2 मैनेजर्स हैं, एक साकेत सर हैं यहाँ पर हमारे पास, रूपल मैडम है, इनसे आप टच में रहिए, उनको उनकी हेल्प लीजिए। बाकी हर्ष भाई हमारे साथ इस कॉल पे हैं। हर्ष भाई बहुत मेहनती क्या कहते हैं मैनेजर हैं हमारे, उनकी हेल्प लीजिए। उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया आज तक, मैं तो बहुत उनका कायल हूँ। और उनसे टच में रहिए, उनको बता दीजिए, वो उनके थ्रू हमारे साथ पहुंच जाएगी। और आपने हमारे को खाली ये लीड देनी है। लीड देने के बाद आपको उसके बाद क्लाइंट से मीटिंग करनी है, उनकी नीड समझनी है, उनको प्रोडक्ट पिच करना है, उनको हमारे को कोई प्रोडक्ट उनके लिए डेवलप करना है, कोई वेबिनार, सेमिनार, फॉलो अप, मीटिंग, नेगोशिएशन, पूरा मिलेगा आपको, हमें नहीं, वो आपको मिलेगा।
तो ये 80-20 रूल है, आपको सिर्फ 20% मेहनत करके सही आदमी से जोड़ देना है, बाकी 80% मेहनत बड़ा बिजनेस की टीम आपके लिए करेगी। ये लीड कैप्चरिंग फॉर्म है, इसके अंदर आप आईबीसी का नाम, अपना अपना खुद का कॉन्टैक्ट नंबर, पोटेंशियल क्लाइंट का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, डेजिग्नेशन, ऑक्यूपेशन, ये सब चीजें आप भर के दे दीजिएगा। और उसके बाद हमारी टीम इमीडिएटली इनसे बात करके काम शुरू कर देगी। यहाँ पर मैं अपनी जीवा को विराम देता हूँ। आई एम श्योर आपने बहुत सारे नोट्स बनाए होंगे, बहुत सारे सवाल होंगे, तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब क्वेश्चन आंसर राउंड की। हमारे पास और 20 मिनट 25 मिनट का टाइम है। वन बाय वन आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम इसके बारे में आगे चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। यस, गुड मॉर्निंग गगन सर, छोटू मोदी बात कर रहा हूँ। जी बताइए। सर ये जानना था कि हम लोग व्हाइट लेबलिंग में स्टूडेंट को तो कस्टमाइज प्रोडक्ट देते हैं, यहाँ से जो समझ में आ रहा है, बट ये भी उसको ये का कंटेंट देते हैं क्या सर? बिल्कुल देते हैं सर। देखिए क्या है, जैसे मैंने बोला, कस्टमर की नीड को समझना है। अब अगर कोई कॉलेज जो कॉमर्स बैकग्राउंड कोर्सेज कराता है, एमबीए, बीबीए, बीबीएस, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए हम लोग ऑफर कर सकते हैं एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, जो उनको तैयार करेगा एक बिजनेस आर्मी के रूप में। इसके साथ हमारे पास एम्प्लॉयबिलिटी बेस्ड बहुत सारे कोर्सेज, जैसे मैंने आपको बताया, कैंपस टू कॉर्पोरेट है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, सोलोप्रेन्योर है, हमारे पास हाउ टू बी वीडियो इन्फ्लुएंसर है, डिजिटल मार्केटिंग है। सब कोर्सेज को भी ऐड करके दे सकते हैं। अब कोई कॉलेज इंस्टीट्यूशन है, मान लीजिए, वो कहता है भैया हमारे पास तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, हमारे पास तो फार्मा के स्टूडेंट है, हमारे पास तो कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, जॉब तो उनको भी करनी है ना भैया। तो जॉब करने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो उसके रिगार्डिंग हम कोर्सेज दे देंगे उनको। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप हर एक के लिए नहीं है, सेलेक्टिव कॉलेजेस के लिए है, बाकियों के लिए अलग तरह के कोर्सेज हैं। लेकिन मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन सारे सपोर्ट तो सबको मिलेंगे। सर एक और क्वेश्चन है, हम लोग अगर वो कॉर्पोरेट में व्हाइट लेबलिंग देते हैं कॉर्पोरेट में, तो वहाँ पे कौन सा और क्या दे सकते हैं, थोड़ा सा गाइड करिए। फिर वापस मैं आता हूँ। देखिए, हमारे मूल मंत्र को नहीं भूलना है दोस्तों। हमारा मूल मंत्र ये है, कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को समझो और उसे ऐसे सॉल्व करो कि कस्टमर अपने आप आपके बिना ना कर पाए। अब समझिए, मेरे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। आज एक कॉर्पोरेट में बिजनेस कौन करता है? उनका एम्प्लॉय या डीलर डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी करता है। अब डीलर डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी की अगर प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ा दी जाए, जैसे मैंने आपको बताया था ना, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दे रहा था कि एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से मेरी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि भाई हमारा 1% का खाली एक्टिवेशन है, 1% लोग माल बेच पा रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि अगर 1% लोग माल बेच पा रहे हैं और बाकी के 99 नहीं बेच पा रहे, अगर इनको ट्रेन कर दिया जाए और 1% की बजाय ये 2% हो जाए, तो आपके बिजनेस पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? बोला डबल हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? लोगों की स्किल्स को इम्प्रूव कर दिया। अब समझा यहाँ पर कि भैया एक नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई बंदा जाता है तो उसके अंदर क्या स्किल होने चाहिए? सेलिंग स्किल होने चाहिए, उसके अंदर नेगोशिएशन स्किल होने चाहिए, उसमें कस्टमर हैंडलिंग स्किल होनी चाहिए, उसके अंदर उसको प्रेजेंटेशन देनी पड़ सकती है तो उसके अंदर पब्लिक स्पीकिंग स्किल होनी चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी बड़ी जोरदार होनी चाहिए, बात कर सके, कहीं पे जाके खड़ा होकर सेमिनार देखे, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए। अब ये सारे कोर्सेज हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो उनकी जो प्रॉब्लम है उसके साथ अपने कोर्सेज की हमने शादी कराते गए। तो ऐसे करके बताया कि भैया अब हाउ टू सेल एक जबरदस्त प्रोग्राम है, और हाउ टू सेल के 22 वीडियो में से 16 वीडियो खुद विवेक सर ने शूट किए। उस पूरे वीडियो में 22 वीडियो के प्रोग्राम में बताया है कि एक सेल्समैन के अंदर क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, उसको अपनी सेल्स कैसे इंप्रूव करनी है, कस्टमर को कैसे डील करना है, लीड कैसे जनरेट करनी है, फॉलो अप कैसे करना है, पूरी जर्नी को मैप किया है। तो हाउ टू सेल उनकी स्किल्स को इंप्रूव कर सकता है। कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स पे कस्टमर सर्विस का कोर्स है, वो कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स बता सकता है। भाई कस्टमर अगर आपका लॉयल बन गया, वो रिपीट सेल दे सकता है, वो आपके लिए रिपीट कस्टमर बन सकता है, वो अपसेल हो सकता है, वो आपका लॉयल कस्टमर बन गया, वो आपको रेफरल दे सकता है। बहुत सारे फायदे हैं इसके अंदर। अब किसी को मार्केटिंग नहीं आती है, उनको मालूम नहीं है। मेरी अभी आज दोपहर को एक स्कूल से बात हुई, बोला यार कि हम लोग अच्छा काम करते हैं पर ये जो डिजिटल मार्केटिंग होती है ना, हमें आती नहीं है। वो
वैसे बहुत सारे लोग हैं। तो $0 मार्केटिंग, हमने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बना दिया, ORM का कोर्स बना दिया, हमने व्हाट्सएप मार्केटिंग कोर्स बना दिया। ये सारी मार्केटिंग सिखा सकते हैं उनको, $0 मार्केटिंग सिखा सकते हैं उनको। तो इसीलिए देखिए हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज, क्योंकि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो भैया प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज हमारे पास है, प्रॉब्लम क्लाइंट के पास है, दोनों की शादी करा दो, आपकी डील हो गई। यही तो सारा गेम है, कुछ भी नहीं है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर, काफ़ी अच्छी तरह से आपने समझा दिया। सर एक लास्ट है, सर ये लीड जनरेशन कोई फॉर्म है कि अपना वाइट लेबलिंग के लिए अलग से गूगल फॉर्म ऐसा कोई, क्योंकि वो हाँ लीड। बिल्कुल है, जो मैंने आपको फॉर्म दिया है उसके थ्रू आप कर सकते हो। आप अपनी लीड्स को ईमेल भी कर सकते हो अपने चैनल पार्टनर को सीसी में रख के। चैनल पार्टनर तो नहीं है, मैं बीबीओ का हूँ तो। राइट, तो है ना आपके 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 साथ आपके बॉस है हमारे साथ, हर्ष जी हैं यहाँ पर, हाँ हर्ष जी हाँ को हाँ सीसी हाँ, में रखिए, मुझे ओके सीसी ओके में ओके रखिए। ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा, ऑन पेपर हो जाएगा, उसको हम काम करेंगे। ओके 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 ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। 10 लोगों ने और हाथ उठाया है, 1 बाय 1 करके पूछ लीजिए प्लीज, आपकी क्या क्या क्वेरीज हैं। शिवाजी पूछिए आप। गुड मॉर्निंग सर। हेलो जी शिवाजी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। मेरा एक डाउट है सर। अगर हम एक इंस्टीट्यूट को वाइट लेबलिंग सेल करें तो हम्म, बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अपना एप्लीकेशन में कोर्स देखते रहते हैं, सो उनको थोड़ा बहुत डाउट आता रहता सर। तो वो हम्म। सर के साथ कैसे एक्सप्लेन करें और सर उनको कैसा आंसर करें, बिकॉज उनको कुछ अपना पता नहीं रहता। देखिए क्या है, कॉलेजेस के साथ जब हम टाई अप करते हैं दोस्तों, तो हम उनके लिए कंटेंट कंजम्पशन का अलग से एक वेबिनार करते हैं जहाँ पे हम बताते हैं कि कंटेंट को यूज़ कैसे करना है। तो जब भी कॉलेज के साथ टाई अप करते हैं तो ये सारी ट्रेनिंग हम देते हैं, उनको स्टूडेंट को भी देते हैं, उनके टीचर्स को भी देते हैं, और उनको भी ट्रेन करते हैं। तो ये सब कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा हमारे पास कंटेंट कंजम्पशन के लिए कुछ डाउट आता है तो हमारे पास पूरा सर्विस सेंटर है, उस सर्विस सेंटर से आप बात कर सकते हो। आप जानते हो कि हमारे पास पूरी फुल फ्लेज टीम है जो हेल्प करती है, तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं। हेलो, जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, आप अपना नाम बताइए जी, प्लीज। दीपेश पाठिया बात कर रहा हूँ। जी दीपेश जी बोलिए सर। जी सर। सर ये वाइट लेवलिंग का जो प्रोडक्ट आप बता रहे हो, और इसमें मतलब इंस्टीट्यूशन है ना, और सर इसमें मतलब जो आप अभी बता रहे थे जो कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं ना, जो हाँ जी। इंस्टीट्यूट है, पर उसके उनके लिए मतलब ये कैसे अफोर्डेबल और ये बेनिफिट उनको दे सकता है, बट मैंने मैंने इसके बारे में भी पूरा डिटेल में आपको जी आईसीएस का एग्जांपल देके आप बताया था, उनके साथ मैंने 2000 लोगों की डील करी, मैंने पूरा एक्सप्लेन तो किया था आपको। ओके बिल्कुल। सर वो मेरे को थोड़ा मैंने देख लिया और जाना भी। सर मैं ऑलरेडी मतलब यूपीएससी प्रिपेयर कर रहा हूँ, है ना, और मैं दो इंस्टीट्यूट जो उनके ओनर हैं उनको जानता भी हूँ, और हम्म, वो पर्सनली और डॉक्टर विवेक सर को फॉलो भी करते हैं। बहुत तो बढ़िया। सर मैं उनके लिए मतलब कैसे उनको बता सकता हूँ अगर ये उनके लिए अफोर्डेबल आप एक काम कीजिए, आप हो। साकेत जो मैनेजर है हमारे, उनसे बात कर लीजिए, कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपकी पूरी हेल्प कर देंगे। आप उनका अपने क्लाइंट का नाम नंबर डिटेल सब शेयर कर दीजिएगा, डॉक्टर बिंद्रा को वो जानते हैं। तो आप उनको बताइए कि मीटिंग फिक्सअप करना चाहता हूँ डॉक्टर बिंद्रा की टीम के साथ, वो आपके लिए कुछ अच्छा मॉडल आपको प्रेजेंट करेंगे, आपको बताएंगे। तो एक बार मीटिंग करा दीजिए, पूरा एक्सप्लेन कर देंगे हम उनको। अच्छा सर, उससे पहले मतलब मेरे को उनसे कांटेक्ट करना चाहिए, जो मेरे कस्टमर है उनसे। हाँ बिल्कुल करना चाहिए डेफिनेटली, लेकिन लेकिन ऐसे नहीं। आप कब आईबीसी बने हैं? सर मेरे को जनवरी में ऑनबोर्ड हुआ था मैं, है ना, लास्ट जनवरी। लास्ट 30 जनवरी को, तो 1 साल से ऊपर हो गया। नहीं नहीं, इसी 30 जनवरी को 2021, 3 महीने हुआ अभी। इस साल जनवरी, ओके ठीक है। तो आप देखिए क्या है, कस्टमर पे जाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएं, पूरी तैयारी के साथ जाए। तो पूरे पूरे वाइट टेबलिंग प्रोडक्ट को समझ लें, हम इसमें क्या क्या ऑफर करते हैं वो समझ लें, हमारे इसमें क्या क्या कोर्सेज हैं वो समझ लें। ये सारी डिटेल हमने बड़ा गुरुकुल में डाली हुई है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन है इसके ऊपर, जिससे क्या फायदा मिलता है कॉलेज को, स्टूडेंट को क्या फायदा होता है, कैसे मॉडल होता है, वो सब चीजें उसमें एक्सप्लेन्ड है। आप उसको देखिए, ये वाला पूरा का पूरा वेबिनार मेरे ख्याल से रिकॉर्ड हो रहा है, आप इसके रिकॉर्डिंग को वापस देखिए, वापस अपने ये चीजों को समझिए, और उसके बाद पूरी तैयारी के साथ जाइए। जल्दबाजी मत कीजिए कि जल्दबाजी में कहीं आपका क्लाइंट खराब ना हो जाए, और या फिर आपको लगता है क्लाइंट हॉट है, हो सकता है,
तो फिर थोड़ी सी बात करके बाकी हमें इनके साथ मिलवा दीजिए, हम इसको आगे लेके जाएंगे आपके बिहाफ पे। सर मैं उनका स्टूडेंट भी रह चुका हूँ, तो क्या इस पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्यों क्यों पड़ेगा नेगेटिव इफेक्ट? आप बोलो कि भाई मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ, मेरे को कोई चीज़ अच्छी लगी तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करूँ मैं, और मुझे लगता है इससे आपको फायदा हो सकता है, सब बच्चों का फायदा हो सकता है, आपका बिजनेस बढ़ सकता है। आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आपने देखा हो, नहीं तो यूट्यूब में देखिएगा, उत्कर्ष नाम सुना होगा शायद आपने। उत्कर्ष भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को ट्रेन करने का इंस्टीट्यूट है, उनके लिए हमने केस स्टडी भी बनाई थी, और ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के साथ हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी। आईसीएस भी कोई छोटा मोटा इंस्टीट्यूट नहीं है, 200 ब्रांच इंडिया में, 110 करोड़ का टर्नओवर है। तो इन सब के एग्जाम्पल दिखाइए ना उनको कि भाई उत्कर्ष उत्कर्ष जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करता है, देखो इन्होंने केस स्टडी बनाई। ये देखो आईसीएस है, आईसीएस ने इनके साथ टाई अप किया है, आज वो प्रमोट कर रहा है, उसके ऊपर वीडियो बन रहा है, और मैं आपको बहुत बता रहा हूँ बहुत जल्दी आईसीएस की केस स्टडी आने वाली है यूट्यूब के ऊपर, मे बी नेक्स्ट मंथ तक। तो ऑलरेडी ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं, लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर, उसका बेनिफिट ले रहे हैं। तो उनको आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई डॉक्टर बिंद्रा बड़ा बिजनेस के साथ जुड़ने का फायदा क्या है। देखिए क्या है, एक एक मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, मेरे ख्याल से हर वेबिनार में एग्जांपल देता हूँ। एक तेल आता है, ठंडा ठंडा कूल कूल, ऐसा बोलते हैं, नवरत्न तेल आता है, उसकी एड आज अमिताभ बच्चन भी करते हैं, शाहरुख खान भी करते हैं। अभी क्या है, इससे पहले शायद कोई जानता नहीं था उनको, लेकिन क्या ये कोलैबोरेशन में बहुत फायदा, जब उन्होंने कोलैबोरेट किया और अमिताभ बच्चन जी को जब उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, आज वो तेल घर घर पहुंच गया है। सो अल्टीमेटली क्या है कि आप अगर इंजन नहीं बन पा रहे हो, आप एक डब्बे हो, लेकिन ऐसे इंजन के साथ जुड़ गए जो जबरदस्त रफ्तार से भाग रहा है, तो एक डब्बे की रफ्तार भी इंजन की रफ्तार जैसी हो जाएगी। और वैसा ही कुछ ब्रांड है डॉक्टर बिंद्रा का बड़ा बिजनेस, जिसके साथ आज हाथ मिलाकर आईबीसी भी आगे बढ़ रहा है, और ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आगे बढ़ रहे हैं। आप उनको बताइए, दिखाइए कि आज 20 से ज्यादा बड़ी कंपनियों ने, इंस्टीट्यूशंस ने, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज ने हमारे साथ टाई अप किया है, और एक एक 1.5 साल मॉर्निंग सर। राइट। तो इसके बारे में आप बताइए, जितना आप बताएंगे दिखाएंगे उतना ज्यादा वो एंगेज फील करेंगे। यस। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ई आईबीसी जब पिच करते थे उसके लिए नाइस फॉर्म मिला था प्रैक्टिस के लिए, तो जो वाइड लेवलिंग ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए जब कस्टमर से कनेक्ट करना पड़ता है, पिच करना पड़ता है, तो शुरुआत अच्छे से नहीं हो पाती है। तो उसके लिए इसके लिए नाइस कुछ फॉर्म ऐसा हम लोगों को प्रोवाइड किया जाए ताकि हम लोग अच्छे से पिच कर पाए, उसकी स्टार्टिंग अच्छे से कर पाए। सही बोल रहे हो सुजीत भाई। क्या क्या जो भी कब से क्वेश्चंस हैं आईबीसी हो? उनसे अच्छे से कर पाए। कब से आईबीसी हो? सर अगस्त 2020 से। अगस्त 2020 से। आपको थोड़ी तो और तैयारी की जरूरत है। एक काम कीजिए, आपका टाइम बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत बिजी रहते हैं शायद आप, लेकिन मेरे कहने पे आधा घंटा निकालिए और जी बड़ा गुरुकुल के अंदर जाइए। ये सब चीजें ना पिछले जी 8 महीने से है वहां पर, 8 महीने से। आप अब भी पूछ रहे हो जी। कि क्या होना चाहिए, वहाँ सब कुछ है भाई मेरे भाई। नहीं सर, सारा वीडियो वगैरह देखे हैं। अच्छी बात है, ये नाइस फॉर्म वहाँ पर है, ऑलरेडी डला हुआ है भैया, हम 8 महीने से वहाँ डला हुआ है, निकाल लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, यूज कर लीजिए। वाइड सर लेबलिंग लिए है सर। सब कुछ है उसमें, वीडियो भी है उसमें, प्रेजेंटेशन भी है उसमें, वीडियो तो ब्रोशर देखा है हमने, वीडियो देखा है। मिलेगा भाई साहब, मिलेगा, आप देखिए, ध्यान से देखिए, मिलेगा। वहाँ पे इनफैक्ट एक लेटर भी बना के डाला हुआ है कि भाई कई लोग कहीं सुकाई भी बोलते थे कि भैया हम किसी कॉलेज को लेटर लिखना चाहते हैं, क्या खूबसूरत लेटर लिखें जिससे उनसे अपॉइंटमेंट ले लें, टाइम ले लें, हमने वो भी डाला हुआ है, बहुत टाइम से है। थोड़ा खोजोगे तो मिलेगा भैया, सब है वहाँ पर, ठीक है, देखिएगा। हेलो सर। हाँ जी रेनू बाला जी बोलिए। हाँ जी सर, मैं जम्मू से हूँ और ओके। मेरे आसपास ना काफी कॉलेज हैं, ये जो टेक्निकल कॉलेजेस होते हैं ना, प्रोफेशनल कॉलेजेस। तो मैं तो अभी रिसेंट आईबीसी बनी, मुझे तो इस कंसेप्ट का भी नहीं पता था, आज पता चला है। तो मैं भी कॉलेजेस के साथ कांटेक्ट कर सकती हूँ। वैसे भी मैं इंस्टीट्यूट चलाती हूँ, मैं इसमें बड़ी कॉन्फिडेंट हूँ। सिर्फ आप एक बार मेरे को राह बताओगे तो मैं सीधा कौन सा इंस्टीट्यूट चलाती हैं? मैं ट्यूशन सेंटर चलाती हूँ ऑलरेडी। कितने छोटा बच्चे? सा है बट 30-40 बच्चों का है सर। अच्छा, तो सबसे पहले आप ही की वाइट टेबलिंग कर डालते हैं ना? जी जी हाँ सर, बट मेरे पास छोटे बच्चे हैं ना।
मेरे छोटे। पास छोटे बच्चे हैं अप टू 10th क्लास ना। अच्छा तो बट मेरे आसपास कॉलेजेस हैं और मेरी एज भी 40 इयर्स है और 20 इयर्स एक्सपीरियंस है सर। 20 इयर्स से पढ़ा रही हूँ। बहुत कॉलेज के बाद सीधा शुरू कर दिया था पढ़ाना। तो मैं इन चीजों में बड़ी कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि आईबीसी बनने के बाद करना क्या होता है। तो वो कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। बट अब मुझे जाना है डिफरेंट कॉलेजेस में, तो थोड़ी सी प्रिपरेशन चाहिए। उसमें मेरी हेल्प कर देना ताकि मैं आपको उनके साथ मिला सकूँ। और जो वेबिनार आप कह रहे हैं, जैसे आपने अभी बताया लेटर है एक वहां पे, वो उसको कॉपी करवा के मैं वो उसमें कर लूंगी, एडिटिंग करके मैं पूरा ले जाऊंगी, वो कोई नहीं। बट मैं सभी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हाँ, मैं आपके माध्यम से यहाँ पे सारे आईवीसी भाइयों को और बहनों को एक ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। देखिए क्या है, लर्निंग बढ़ेगी तो अर्निंग बढ़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हर चीज़ अवेलेबल है। जो चीज़ें, कुछ सवाल आप सवाल करते हो, हम प्रॉब्लम समझते हैं, इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी खासियत है। सर ये सारी बर्निंग चीज़ें बर्निंग प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की, जो हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि हमें अच्छा प्रोफेशन मिले आगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। जी और हमने सब चीज़ें बड़ा गुरुकुल में डाली गई हैं। और जी मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ 2 मैनेजर हैं, रूपल मैडम हैं और साकेत सर हैं। तो इन दोनों के साथ आप टच में रह सकते हो। ये आपको जो भी मदद लगेगी, आपको अपना नाम नंबर दे दीजिए। हम जो भी मीटिंग करेंगे आपको इन्वॉल्व रखेंगे, आपको साथ में क्लाइंट के साथ रखेंगे। हमारे साथ 2-3 बार मीटिंग अटेंड करोगे, आपको ऑटोमेटिक जी समझ जी आएगा जी क्या बात है। और जी 3 मीटिंग के बाद चौथी मीटिंग में आप पहली मीटिंग खुद ही कराओगे अपने आप ही। ओके यही ओके हमारा उद्देश्य भी है कि आप लोगों को हम जी ट्रेन करें इसके ऊपर। और आगे आपने कुछ मैं ये कह रहा इनिशियल था इनिशियल स्टार्ट कुछ बोला, मेरे को इतना समझ आया। हाँ मैं ये कह रहा था कि इनिशियल स्टार्ट कैसे करें कि फर्स्ट मिशन हमारा अच्छा बने। जैसे हम देखिए इनिशियल स्टार्ट, आप ये बोल रहे थे कि इनिशियल स्टार्ट कैसे करें ताकि हमारा इंप्रेशन अच्छा बढ़े, ये बोल रहे हैं आप? शायद हाँ सर, गगन सर शायद यही बोल रहे हैं। उनका शायद डिस्कनेक्ट हो गया या मैंने नेटवर्क इशू आ रहा है। अच्छा। तो तो मैं किसी और को कह रहा हूँ। हाँ वही कह रहे हैं, इम्प्रेशन, राइट, फर्स्ट इम्प्रेशन की बात कर रहे थे। राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि उनके साथ जब आप कनेक्ट करते हो तो पहले भी तो उनका इंटरेस्ट जगाना है। पहले तो इंटरेस्ट जगाना है। इंटरेस्ट कैसे जगेगा? देखो क्या होता है, जब आज से 1 साल पहले मुझे बड़ी तकलीफ आती थी। मैं व्हाइट लेबलिंग बताता था, जाता था, लोगों से मिलता था, वो कहते थे अच्छा आपने किसी और कॉलेज के लिए किया है क्या, बताइए हमारे को। तो मैं कहता था नहीं सर, अभी तो स्टार्ट किया है हमने, लेकिन आपके साथ करना चाहते हैं। तो मुझे हर आदमी ये बोलता था कि पहले कहीं और किया है, तब हो जाए तो बताना। मैंने बहुत धक्के खाए। लेकिन जिस दिन मेरी पहली डील हुई और उसके बाद लाइन लग गई, और उसके बाद कृष्ण की कृपा से आज हमारे पास 20 से ज्यादा बड़े कॉलेज इंस्टीट्यूशन टाइप हो चुका है 1 साल के अंदर। तो अब कॉन्फिडेंस आता है बताने में कि भैया ये तो अभी तक जो भी सक्सेस स्टोरीज हैं, आपने हमने कितने कॉलेजेस के लिए किया, उन कॉलेजेस के लिए क्या क्या वीडियो बनाए, उन लोग कॉलेजेस के लिए हमने बहुत सारे वेबिनार्स किए, कहीं पर भी एक सर की विजिट हुई, कहीं पर हमने उनके लिए इंडस्ट्री अकेडमियाँ मीट करी, कहीं कहीं कॉलेजेस के लिए हमने स्टूडेंट्स और पेरेंटिंग के ऊपर वेबिनार किए। उन सब की रिकॉर्डिंग्स है, उन सब की चीज़ें अवेलेबल हैं। वो सब फॉरवर्ड कीजिए, वो सब शेयर कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जीएलए यूनिवर्सिटी के लिए जो मैं टाइप किया था, उसके बाद हमने उनका सेमिनार किया, 7,500 स्टूडेंट एडमिशन के लिए करियर काउंसलिंग लेने आए। अब वो पूरा 1.5 घंटे का 1 घंटे का पूरा वेबिनार आप जीएलए के यूट्यूब चैनल पे जाओ, आपको मिल जाएगा। 10,000 उसका लिंक भेजो कॉलेज को, देखिए सर हमने ये कैसे किया है, हमने इतना किया है, हमने जो जो अलग अलग वीडियोस बनाए हैं अलग अलग कॉलेज के, वो सारे कॉलेजेस को शेयर कीजिए, हम आपके एडमिशन बढ़ा सकते हैं। तो उनका इंटरेस्ट जगाइए। जब इंटरेस्ट जागृत हो जाएगा तो फिर उसके बाद वो पूछेगा हाँ बताओ भाई कैसे हो सकता है, ये क्या कर सकते हैं इसके लिए। और फिर उनके बाद वो एक प्रपोजल भेजिए। एक 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 पूरा प्रपोजल बना हुआ है, इसका स्टैंडर्ड प्रपोजल विदाउट कमर्शियल्स बना हुआ है। प्रशांत जी आपके यहाँ से प्लीज आवाज आ रही है तो म्यूट कर लीजिए प्लीज, थैंक यू। तो इसके लिए आप प्रपोजल जो है वो प्रपोजल बना हुआ है, ऑलरेडी रेडीमेड प्रपोजल है, वो उनको व्हाट्सएप कर दो। उसके साथ मैं भेजता हूँ एक पूरा पीडीएफ फाइल है जिसमें हमारे 70 से ज्यादा प्रोफेसर के बारे में है कि हर एक प्रोफेसर ने क्या क्या पढ़ाया है, क्या क्या सिखाया है, वो भेज दूँ। तो क्या होता है कि जो दिखता है वो बिकता है। आपने जब उनको देखा और उनका इंटरेस्ट जगाया, आपने इंटरेस्ट उनका क्रिएट हुआ, तो ऑटोमेटिकली आपसे बात करेंगे। उनको समझ आएगा कि जब इतने सारे कॉलेजेस ने कर लिया, इतने सारे इंस्टीट्यूशन ने कर लिया, तो कुछ फायदा देखा होगा तभी तो किया है, तो फिर ये भी करेंगे। राइट। मैं आपको जो टिप देता हूं कि अगर आपको जल्दी डील करनी है
तो एक काम कीजिएगा, ज्यादा बड़े कॉलेज के पास मत जाइएगा, ठीक है? शुरुआत छोटे कॉलेजेस से करो। क्यों? छोटे कॉलेजेस को बड़ा बनने की भूख ज्यादा है, और इस कोरोना की महामारी में सबसे ज्यादा अफेक्टेड छोटे कॉलेज हैं, क्योंकि बेचारों के पास फंड भी कम है, बच्चे भी कम है, सब, और उनके पास बड़ा होने के लिए, दिखाने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं। ऐसे लोग हमारे साथ जल्दी मिलेंगे, ठीक है? जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना आपको, नवरत्न तेल बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, लेकिन बन गया। रिलैक्सो चप्पल कुछ ज्यादा लोग नहीं पहनते होंगे, लेकिन जैसे ही उसने अक्षय कुमार को साइन अप किया और अपने ब्रांड का नाम बदल के स्पार्क्स रखा, इमेज बदल गई। इमेज एंड रेपुटेशन इज एवरीथिंग। डॉक्टर बिंद्रा की इमेज आज पूरे इंडिया क्या, पूरे विश्व में 132 कंट्रीज में डॉक्टर बिंद्रा बड़ा बिजनेस का कंटेंट देखा जाता है। 132 कंट्रीज में 100 करोड़ से ऊपर का व्यूअरशिप है। ये कन्विक्शन आपकी बातों में, आपकी प्रेजेंटेशन में बताने में आना चाहिए, कितने बड़े ब्रांड के साथ जुड़कर क्या फायदा मिल सकता है। आज डॉक्टर बिंद्रा की इमेज मार्केट में एक करियर आर्किटेक्ट की है। करियर आर्किटेक्ट, जैसे एक बिल्डिंग आर्किटेक्ट होता है ना, जो बिल्डिंग बनाता है, वैसे करियर आर्किटेक्ट, ये करियर बनाते हैं। लास्ट ईयर जब बोर्ड एग्जामिनेशन थे, तो एक सीरीज शुरू की थी, एक सीरीज स्टूडेंट्स के लिए, कि एग्जामिनेशन के स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें, एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें। ये यूट्यूब पे जाओ, को मिलेगा, डॉक्टर बिंद्रा एंड एग्जाम स्ट्रेस के ऊपर डाला था। ये 93.5 FM के साथ मिलके किया था हमने। तो इस तरह के वीडियो शेयर कीजिए कॉलेजेस को, उनको अरे वाह, टिप्स मिल रहे हैं कि भैया एग्जाम को कैसे शेयर करें, एग्जाम की तैयारी कैसे करें, एग्जाम में स्टूडेंट को क्या फॉलो करें, उसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए। देखिए क्या है, वैल्यू ढूंढ रहा है बच्चा, वैल्यू पेरेंट्स के ढूंढ रहे हैं, वैल्यू ढूंढ रहे हैं, इमोशन जुड़े हुए हैं, भैया मेरा बच्चा कुछ बन जाए, कुछ कर ले। तो इस तरह की वैल्यूएबल कंटेंट, ये चीजें, कंटेंट मार्केटिंग से आदमी ज्यादा जुड़ता है। सही कंटेंट, सही आपने वैल्यू दिखाकर अगर पिच किया, बताया, तो आपका कनेक्शन बन जाएगा, फिर माल बेचना आसान होता है। वैल्यू क्रिएट करो। मैंने इसलिए कहा था कि मैं टाइम लगाऊंगा इस सेमिनार में, हो सकता है थोड़ा स्लो चला है, पर मुझे बहुत जरूरी था एक एक चीज को समझाना, क्योंकि एक एक चीज आपके जहन में बैठेगी। ये रेवेन्यू बहुत बड़ा है, लेकिन इसकी 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 तैयारी भी बहुत बड़ी चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजों को प्रैक्टिस करना, सीखना, नोट्स बनाना, बार बार बोलना, बात करना। तो जहां पर क्या बोलते हैं, एक ट्रिपल सी काम करता है, कनेक्ट, कन्वे, कन्विंस। कन्विंस नहीं करना, आपको पहले कनेक्ट करना है, फिर कन्वे करना है, फिर कन्विंस। अगर कनेक्ट हो गए तो इतना सा कन्वे करोगे, इतना समझ जाओगे। अगर कनेक्ट नहीं हुए तो इतना कन्वे करोगे, इतना नहीं समझेगा। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फंडामेंटल्स को नहीं छोड़ना है। कस्टमर की प्रॉब्लम की बात करो, कस्टमर के फायदे की बात करो, वो बड़ा कैसे बनेगा, उसका माल कैसे बिकेगा, उसके एडमिशन कैसे होंगे, इस बारे में चर्चा करो, अपने आप कनेक्ट होगा। शायद मैं आपकी बात का जवाब दे पाया हूँ अमित जी। यस सर, हाँ वो शायद अभी कनेक्टेड नहीं है, नेटवर्क का इशू है। तो गौरव जी आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए जल्दी जल्दी। आई गेस थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग सब तो ज़्यादा बेटर होगा। गगन सर का भी टाइम थोड़ा देखना होगा। सो गौरव जी, ओवर टू यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गौरव जी। सर एक्चुअली मैं ना इमिग्रेशन का ऑफिस रन करता हूँ। सो बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है कि हम स्कूल टू स्कूल विजिट करेंगे 3-4 सिटीज के, जिसमें हम वहाँ पे जो ऑलरेडी जिन बच्चों ने +2 अभी अभी क्लियर की है, उनको जो है जैपनीज लैंग्वेज की ट्रेनिंग उन्हें देने जा रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कि जैसे स्कूल टू स्कूल विजिट तो करना ही है, उसके साथ हम उनको ये व्हाइट लेबलिंग का प्रोडक्ट भी प्रोवाइड कर दें स्कूल? आप ना मुझे अलग से फोन करना, मैं आपके मॉडल को समझूंगा और फिर बताऊंगा ठीक है, आपको सोच के। यहाँ पर बताना टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, मुझे सोचना पड़ेगा। एक्साइटिंग है आपका, और ठीक आपने है। इमिग्रेशन का बोला तो मेरे दिमाग पहले ही चलना शुरू हो गया था कि इमिग्रेशन के स्टूडेंट को आइल्स क्लियर करना है उसको। अब आइल्स की तैयारी करनी है, तो उसके रिगार्डिंग कौन से कोर्सेज ऑफर कर सकते हैं हम बिल्कुल, एक्चुअली जो आप। मतलब स्कूल से +2 क्लियर करके निकल गए, हमने उनको टारगेट करना है बाया स्कूल की तरफ से। लेकिन स्कूल के पास जाना तो है, हमने 50 से 100 स्कूल को कवर तो करना है, तो क्यों ना उनको व्हाइट टेबल के अंडर ही लिया जाए। तो इसके रिगार्डिंग आपसे बात नहीं, करनी थी। हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं गौरव जी इसमें ना, जैसे कि आप इमिग्रेशन का कर रहे हैं, आप पंजाब से हैं? हाँ जी, हाँ जी, पंजाब से। कहाँ से हैं पंजाब से? पंजाब से फगवाड़ा से।
फगवाड़ा से, हाँ वही बात है ना, आपकी लैंग्वेज में पता लग रहा है। राइट, मैं भी पंजाबी हूँ anyway। तो क्या है कि अपन अपन क्या है कि आपका जैसे इंस्टीट्यूट है ना, अभी इमिग्रेशन के लिए आपको बच्चों को तैयार करना, इन्वॉल्व करना, सब करना है। हमने इनफैक्ट इमिग्रेशन के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, एक सर में आप ढूंढिएगा उसके अंदर, एक इमिग्रेशन के कंसल्टेंट थे और उनके लिए हमने केस स्टडी बनाई थी, यूट्यूब में मिल जाएगी। तो बेसिकली क्या है कि हम अब आइल्स क्लियर करना है या टॉफिल क्लियर, टॉफिल और आइल्स दो ही जगह से उनको क्वालिफाई क्लियर। अब दोनों अगर क्लियर करने में, दोनों में आपको पता है कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, सब चीजें होती हैं। तो इस तरह का हम एक कोर्स आपके इंस्टीट्यूट के लिए बना सकते हैं और उनके साथ टाइप कर सकते हैं। क्या है कि जो अगर आपने टाइप कर लिया ना गौरव, और आप अपने इंस्टीट्यूट के प्रमोशन के लिए बड़ा बिजनेस डॉक्टर बिंद्रा का नाम कर रहे हैं प्रमोट, तो लोग आप पे ज्यादा विश्वास करेंगे। आप कहोगे भैया मैंने खुद अपने इंस्टीट्यूट के लिए ले रखा है सर, मैं आपका टाइप दुकान। तो आपने अगर कोई चीज खुद यूज कर रहे हो और फिर आप किसी को रिकमेंड करते हो तो आदमी ज्यादा विश्वास करता है। ओके, ऐसा करता हूँ, मैं आपका अलग से नंबर ले लेता हूँ, फिर मैं आपको अलग से मेरे से बात, ये साकेत का नंबर है, साकेत ने नंबर, साकेत ने अभी यहाँ पे रूपल बैंक और साकेत का नंबर डाल दिया है, तो आप ये नंबर नोट कर लीजिए, प्लीज साकेत जी से बात कर लीजिए। हाँ यस सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ सर, एक्चुअली मैं ब्रिजेन बोल रहा हूँ सर, ब्रिजेन सिंह गौर। ओके। हाँ सर, मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश में हूँ सर, मैं डीपीएस ग्वालियर में पढ़ाता हूँ सर, दिल्ली पब्लिक स्कूल में। डीपीएस ग्वालियर पढ़ाते हो? मध्य प्रदेश में मेरे 3 डील हैं, 3 डील हो चुकी हैं, सेज यूनिवर्सिटी इंदौर और सेज यूनिवर्सिटी भोपाल। जी सर, तो सर मैं डीपीएस ग्वालियर के सर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, मतलब 5000 के आसपास। तो सर वहां पर मैं कैसे व्हाइट लेबलिंग को मतलब प्रमोट कर सकता हूँ, या कैसे मतलब लीड वहां से जनरेट कर सकता हूँ, मतलब क्या पॉइंट रखूंगा उनको समझाने के लिए? मैं मैनेजमेंट लेवल पे कनेक्ट रहता हूँ डायरेक्टली। आप एक काम करना, हाँ जी सर। आप स्कूल से बात करो, डीपीएस को ये बोलो कि भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी एनईपी 2020, जिसके अंदर 3 मुख्य बातें, जैसे मैंने आपको बताया था, डिजिटल एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप लर्निंग एंड 21st सेंचुरी स्किल्स। अभी हर एक स्कूल, हर कॉलेज को इस पॉलिसी को अपनाना है, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है भैया, जितना जल्दी जो कर पाएगा उतना अच्छा है। और स्टूडेंट के लिए वैल्यू कैसे क्रिएट होगी, आप जो 3 चीजों पे काम करो। आप डीपीएस को ये बोलो कि हमें ना पेरेंटिंग पे वेबिनार करना चाहिए, पेरेंट्स को एंगेज करना चाहिए स्टूडेंट के साथ, बिकॉज स्टूडेंट स्कूल के लिए कंज्यूमर है, कस्टमर नहीं है। कंज्यूम वो करता है, कस्टमर उसका पापा है जो पैसा देता है। हाँ। तो कस्टमर को कैसे एंगेज किया जाए, फादर को, पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स इस पृथ्वी पे सबसे बड़ी कम्युनिटी है। पेरेंट्स को एंगेज कर लिया तो बच्चा अपने आप, क्योंकि आज भी पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं कि भैया बच्चा कौन से कॉलेज जाए, कौन से स्कूल में पढ़ेगा। अब पेरेंट्स को कैसे इन्वॉल्व किया जाए, नंबर 1, उनको उनके लिए कुछ वेबिनार करके, उनके लिए कुछ सेशन करके हम कर सकते हैं। दूसरी बात है, स्कूल में क्योंकि 21st सेंचुरी स्किल्स और एनईपी 2020 को इम्प्लीमेंट करना है, तो हम इसके रिगार्डिंग कुछ स्पेशलाइज कोर्सेज ऑफर कर सकते हैं, जैसे कि सोलोप्रेन्योरशिप, जैसे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जैसे कैंपस टू कॉर्पोरेट, और उसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज कैसे कर पाए बच्चा, डिजिटल मार्केटिंग सिखा सकते हैं। तो इस तरह के कोर्सेज को हम है, या फिर हाउ टू बिकम अ वीडियो इन्फ्लुएंसर, एक बच्चा वीडियो इन्फ्लुएंसर कैसे बने। और बच्चों में बहुत टैलेंट है, बहुत उनको लगता है कि भैया, उनकी इच्छा होती है कि वो भी एक अच्छे यूट्यूबर बन जाए, उनके भी बहुत फैन फॉलोइंग हो, लोग फॉलो करें, लेकिन स्किल चाहिए उसके लिए। तो हमने एक कोर्स बना दिया, हाउ टू बिकम अ वीडियो इन्फ्लुएंसर, उस तरह। तो इस तरह के 3-4 कोर्सेज का एक पैकेज बना के हम ऑफर कर सकते हैं, बहुत ही कम प्राइसिंग पे, और टाई अप कर सकते हैं। और फिर डीपीएस बाकी कॉलेजों से बाकी स्कूलों से अलग कैसे है, इसके लिए एक वीडियो बना सकते हैं विवेक सर के थ्रू, उसको प्रमोट कर सकते हैं। और आज बाकी स्कूल इस कोविड के टाइम पे वेट एंड वॉच कर रहे हैं। वेट एंड वॉच इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट, कि भैया प्रॉब्लम आई, बाकी सब स्कूल वेट कर रहे थे, डीपीएस ने फटाक से आगे से सोल्यूशन निकाला और इस तरह का टाई अप कर लिया। आज बच्चा घर बैठे हुए कोविड के टाइम पे भी सीख रहा है। पेरेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा घर बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, टाइम किल कर रहा है, गेम खेल रहा है, गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, टाइम बर्बाद कर रहा है, और टाइम इज मनी। तो आपने क्या किया, आपने सोल्यूशन दिया। और पेरेंट को बहुत तकलीफ होती है कि बच्चा टाइम बर्बाद कर रहा हो, तो भैया पेरेंट्स को बोला भैया आप टेंशन मत लीजिए, स्कूल नहीं खुला कोई बात नहीं, ये एप्लीकेशन बना कर दिया है, बच्चा सीखेगा, और बच्चा सीखेगा नहीं तो उसकी ग्रेड खराब हो जाएगी, उसको बता दो। जब ग्रेड खराब होगी, बात होगी, सब कुछ होगा, तो बच्चे को काम मिल जाएगा। अब पहले 8 घंटे का टाइम खराब करता था, अब शायद 5 घंटे करेगा, 3 घंटा कुछ सीरियस स्टडी देगा, कुछ सीखेगा, इस लॉकडाउन में अपनी स्किल बढ़ाएगा। तो इस तरह का पूरा विजन तैयार करके देना पड़ेगा आपको कि भैया इमेज इज एवरीथिंग, रेपुटेशन इज एवरीथिंग। डीपीएस की अपनी रेपुटेशन है, ये रेपुटेशन और कैसे बढ़े।
कैसे पेरेंट्स के दिमाग में हम बैठा देंगे कि भैया ये हमने किया है ताकि आपका बच्चा टाइम वेस्ट ना करे, वो कुछ वैल्यूएबल सीखे, लाइफ में कुछ बढ़े। पढ़े पढ़े तो लोहे को भी जंग लग जाता है, हम तो इंसान है भैया। ये पूरा आपको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, या हमारी मीटिंग करा दीजिए, हम समझा देंगे अपनी भाषा में। हाँ सर, मैं आपकी मीटिंग से करवाना ज्यादा बेटर समझूं, क्योंकि सर ये लोग बुलाते भी रहते हैं जस्ट ये लोगों को, और जो IIT वगैरह की तैयारी करते हैं इनके इंस्टीट्यूट के हेड जो होते हैं इनको भी बुलाते हैं ये लोग। आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, DPS का पैसा तो बोल 5,000 है, लेकिन आप एक काम कीजिए, आप DPS में बात कीजिए, उनको बोलिए कि हमने डॉक्टर बिंद्रा का एक पेरेंटिंग पे वेबिनार कराते हैं कि पेरेंट्स को हम ट्रेन करेंगे, 5,000 बच्चों के पेरेंट्स को बताएंगे कि अपने बच्चों का लालन पालन कैसे करें, उनको गोल सेटिंग कैसे करें, बच्चे को कैसे इंप्रूव करें इस बदलते हुए परिवेश में, जहाँ बच्चे, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स में रिफ्ट है। रिफ्ट क्या होता है? थोड़ा टकराव है। क्यों? क्योंकि जनरेशन गैप है। इस जनरेशन गैप में बच्चों को कैसे मैनेज करें, ऐसा एक बढ़िया 1-1.5 घंटे का वेबिनार करेंगे, पेरेंट्स को ट्रेन करेंगे, और ऐसा एक वेबिनार कराइए। उसकी एक छोटी कॉस्ट होगी, वो कॉस्ट देकर वो वेबिनार कराएंगे, लेकिन बाद में अगर वो व्हाइट लेबलिंग डील करते हैं तो ये वेबिनार की कॉस्ट को मैं उसमें एडजस्ट कर दूंगा आपकी। जी सर। ठीक है, तो ये कितनी कॉस्ट क्या होगी सर? वो हम कर लेंगे, आप साकेत से बात कर लीजिएगा, वो हम बात कर लेंगे। जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू। गुड इवनिंग गगन सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कौन बोल रहे हैं? सूरज बोल रहे हैं सर। हाँ बोलिए सूरज जी। सर हम एक ट्यूशन चलाते हैं, वो 10th 12th क्लास वाले का, और मेरे पास लगभग वो 300 से 400 स्टूडेंट हर वक्त 12th पास करते हैं। कितने? तो 400? हाँ, 300 से 400 हम लोग का एक पूरे 3-4 फ्रेंड मिलके इसको चलाते, सभी सब्जेक्ट्स के अलग अलग करके। कहाँ पर है आपका स्कूल? ये बिहार में है सर, बांका जिला में। बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये हम कैसे इसका कर सकते हैं सर, इसमें हेल्प? साकेत से बात कीजिए प्लीज। मैं वापस वो चीजें रिपीट करूंगा। आप साकेत जी का नंबर यहाँ पर है। साकेत, आर यू हियर? साकेत यहाँ अवेलेबल हैं, उन्होंने अपना नंबर दिया है, और आप उनसे बात कर लीजिए। हमारे पास उसके लिए भी कोर्सेज हैं, और हमने आपको रेलिवेंट प्रोडक्ट बना कर देंगे, एक ऐप बना कर देंगे, आपका नाम, प्रमोशन कैसे होगा वो भी बताएंगे, और आपको एक मिनिमाइज कॉस्ट में देंगे ताकि आप उनको ऑफर कर पाएँ, और आपकी ब्रांडिंग भी हो, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा अच्छा सॉरी, साकेत बोल रहे हैं, वो अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं, साकेत का नंबर आप नोट कर लीजिए, आप उनसे बात कर लीजिएगा। साकेत ने नंबर दिया है इसके अंदर। तो बिहार में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, एक सबको बहुत लोग जानते हैं, और डेफिनेटली इस पार्टनरशिप से फायदा होगा। आप नंबर नोटेड है साकेत जी का? मैं दोबारा नंबर दूं एक बार? नंबर एक बार तो डाल दीजिए। साकेत जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। हाँ, वो अनम्यूट कर नहीं पा रहे थे। हेलो, या हाय सर, गुड इवनिंग। मैंने नंबर दे दिया अपना, सो हाँ राइट, मैंने भी कर दिया, ऊपर भी दिया हुआ। तो आप कर सकते हैं इनको कॉल, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व देंगे। आपका टाइम इम्पोर्टेंट है, कुछ और सवाल ले लेते हैं। जी, थैंक यू जी। एनीबॉडी एल्स प्लीज? नमस्ते। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। एक सवाल और है, नमस्ते चलिए एक गगन सवाल जी। और ले लेते हैं, कोई बात। एक सवाल था सर। मेरा नाम अमित है। हम लोगों ने एक कॉलेज के लिए वेबिनार रखा था, 180 से ज्यादा स्टूडेंट आए थे, और प्रिंसिपल को अपना कोर्स पसंद आ चुका है, बच्चों को भी आ चुका है, पर बच्चे थोड़े गरीब हैं और कॉलेज के पास भी फंड्स नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी के काम में बिजी है, तो उसके कारण उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया कि हम नहीं खरीदना चाहते। उसके बाद मैंने उनको एक सोल्यूशन दिया कि चाहे तो आप 1000 में से सिर्फ 50 स्टूडेंट्स के लिए ये खरीदो, बाद में बाकी के बच्चे अपने आप ही खरीद लेंगे। एक्चुअली यही होना चाहिए, तो उसके बाद उनका कुछ इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो आप मुझे और इसमें और कुछ अच्छा सॉल्यूशन दे पाए तो? यही सॉल्यूशन है सर, आपने बिल्कुल ठीक बोला है। कम बच्चों से शुरू करो, चाहे 25 से करो, 50 से करो, एक बार करो। क्या बोलते हैं ना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पहले इस्तेमाल करो ना, 50 बच्चों से शुरू करो, अपने आप बाकी लोग देख के आएंगे। खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदलेगा। शुरुआत तो करें। साकेत जी से बात कर लीजिएगा, वो आपको हेल्प कर देंगे इसके अंदर। संतोष कुमार जी, आपने बोल्ड में लिखा है सर मेरा एक सवाल है, तो इतना बोल्ड में लिखा तो एक सवाल पूछ लीजिए, कोई बात नहीं।
पूछिए संतोष कुमार। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बोलिए सर, बोलिए। हेलो, सुन पा रहा हूँ सर मैं, मेरा बोलिए। मेरा एक सवाल था सर, जैसे मेडिकल कॉलेज वाले को व्हाइट लेवलिंग कैसे कर सकते हैं सर, उसको क्या प्रॉफिट दिखाएंगे कि उसके मेडिकल कॉलेज में जो स्टूडेंट हैं उनको क्या लाभ मिल सकता है हमारे व्हाइट लेवलिंग के माध्यम से सर, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। देखिए भाई, भैया बच्चा चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे क्या कहते हैं फार्मेसी का हो या बायोटेक्नोलॉजी का हो, नौकरी तो हर एक को करनी है, इंटरव्यू तो हर एक को देना पड़ेगा। तो इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बहुत सारे कोर्सेज ऑफर कर सकते हैं ना। रेलिवेंट कोर्सेज दे दो, उसमें क्या है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स अभी भी आपको मैं बताऊं, आपने सवाल पूछा जो बता देता हूँ। एक आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट से टाइप किया है मैंने, बताओ। आयुर्वेदिक की पढ़ाई कराते हैं। क्या कराता है अभी? आयुर्वेदिक कराता है और फिजियोथेरेपी कराता है। अब फिजियोथेरेपी, उसको बोला कि सर क्या होगा, मैंने उसको बोला कि भैया फिजियोथेरेपिस्ट हो आप, अगर आप अपने वीडियो बना के डालते हो तो लोग आपको, उसका प्रचार होगा, आपको उसके $0 मार्केटिंग सीखना चाहिए, वो अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। पर्सनैलिटी अच्छी होगी तभी तो वीडियो बना पाओगे। पर्सनल डेवलपमेंट ले लो। हाउ टू बिकम ए वीडियो इन्फ्लुएंसर, वीडियो बनाओगे कैसे जब आपको टेक्निक ही नहीं मालूम, तो वीडियो इन्फ्लुएंसर डाल दो, ठीक है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टाइम को कैसे मैनेज करें, तो हर एक को चाहिए। स्ट्रेस बहुत होता है भैया, इतना स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट ले लो। ऐसे 5 कोर्सेज को बना के उनके लिए पैकेज बना दिया, उनको 6,000 रुपए में दे दिया, 50 बच्चों के लिए, 5-6 3 लाख रुपए की डील की, आधा 50% पेमेंट पकड़ लिया, एक हफ्ते में अपना मोबाइल का वो बना के दे दिया, बाकी पैसे ले लिए। जयराम जी की समझा पाया वो हूँ वाली, जी सर, वो सामने वाले को प्रोडक्ट समझ में आना चाहिए और मुझे समझाना आना चाहिए। गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। हेलो, सबसे पहले आपको उनकी प्रॉब्लम को समझना आना चाहिए। जी जी सही बात सर। हेलो जी, फटाफट पूछ लीजिए सर, बहुत जल्दी। दिल्ली में से मैं लॉकडाउन लगने वाला है और फिर मैं घर पहुंचने में 1.5 घंटा लगता है मुझे, फंस जाऊंगा। हेलो सर। बताइए। हेलो बताइए सर। जी, बताइए। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सुरेंद्र जी, बताइए। सर जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी मैं नया नया सर जुड़ा हूँ, अभी आज मेरी पहली ट्रेनिंग है ये। तो सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया काम, मतलब मुझे करना कैसे है, कैसे यूज करना है अपने सब कुछ, पेमेंट पोर्टल ये वो सब कैसे क्या करना है। सुरेंद्र जी गलत जगह पे गलत सवाल पूछ रहे हैं सर। ये फोरम व्हाइट लेबलिंग के ऊपर है, जो सारा प्रेजेंटेशन आपने देखा है। तो वो जो 3 दिन की ट्रेनिंग हो जाएगी उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो जो डेट और लिंक आया हुआ उसको ज्वाइन करिए, सारे सवाल वहाँ होंगे। अच्छा अच्छा। सुरेंद्र जी, आप सबसे पहले तो आपका स्वागत है फैमिली में। यू आर ए न्यू बॉर्न बेबी, हैप्पी बर्थडे टू यू। लेकिन क्या है कि अभी आप चलने की जो इच्छा रख रहे हो ना, उसको टाइम लगेगा। तो अभी ट्रेनिंग अटेंड कर लो, उसके बाद धीरे धीरे सिखा देंगे आप। सर जी मुझे लगा कि यही वाली ट्रेनिंग है, इसमें मुझे ऐसा सर कोई बात नहीं, आप आए, आपका स्वागत है। कुछ ना कुछ सीख के गए होंगे डेफिनेटली। अभी आप 3 दिन की ट्रेनिंग ले लोगे, बहुत सारी चीजें सीख जाओगे, समझ जाओगे, फिर उसके बाद व्हाइट लेबलिंग में भी चले जाइए, क्या दिक्कत है। हम तो ठीक है। लास्ट एक और सवाल लेंगे, फिर गगन सर आपको छोड़ देंगे, क्योंकि मेरे को मालूम है कि लॉकडाउन लगने वाला है। तो लास्ट सुधाकर जी जो खुद एजुकेशन इंडस्ट्री से हैं, काफी टाइम से एजुकेशन इंडस्ट्री में है, तो मैं सुधाकर जी को इनवाइट करूंगा। एक सवाल लास्ट सुधाकर जी का ले ले, और बाकी के सवाल आई गेस मतलब साकेत जी सॉल्व कर देंगे। तो साकेत जी का नंबर मैं दे दूंगा। सुधाकर जी अपने आप को अनम्यूट, हाँ सुधाकर जी पूछ लीजिए, बाकी साकेत जी से आप बाद में पर्सनली फोन करके पूछ सकते। ओके, शायद नेटवर्क का इशू आ रहा है। एनीवेज गगन सर, थैंक यू साकेत सर फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मैं साकेत सर का नंबर शेयर कर दूंगा। और साकेत भी हैं और हमारे साथ रूपल भी हैं। रूपल से बात कीजिए, साकेत से बात कीजिए, दोनों हमारी टीम में। ओके, डन सर, डन। गगन सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू साकेत सर फॉर योर टाइम। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। Thank you, sir. Thank you so much. Thanks everyone for sparing your time for this. Thank you so much. Thank you all. Thank you, sir.